एक गेम डेवलपर जो कि 24 घंटे दिन रात काम करने की वजह से मारा जाता है और मरने के बाद वो खुद ही के बनाए हुए गेम के अंदर रिकार्नेट हो जाता है। और अब उसका मकसद कल्टीवेशन को बढ़ा के मॉडल बनना है कि तभी उसके पास सिस्टम का एरर आना शुरू हो जाता है कि तुम इस दुनिया के नहीं हो, फटाक से यहाँ से निकल जाओ नहीं तो तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो डिटेल में जानने के लिए चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी की शुरुआत एक अंधेरे जंगल को दिखाते हुए होती है जहाँ पर कट कट की आवाज़ें आ रही होती हैं और एक खूबसूरत सी लेडी किसी बंदे को ताड़ने में लगी हुई रहती है और बोलती है क्या स्ट्रॉन्ग मैन है यार और ये हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर होने वाला है। और वो लेडी सोच रही होती है मैं तो इसी के साथ अपनी फैमिली बनाऊंगी और उसकी तरह आम तो देखो यार कितने अच्छे हैं। और फिर साथ ही वो अपने मेन कैरेक्टर को देख के लाइट टपका रही होती है और बोलती है वाकई में मैं इसको अपना बनाना चाहती हूँ। और फिर साथ ही अपने मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है अपन को जो कि यहाँ पर पेड़ काटे जा रहा होता है और उसको देख के ये लेडी रेड करने में लगी हुई रहती है। और फिर दिखाया जाता है और वो अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है और बोलती है हो घोड़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा आदमी मेरे आंखों के सामने प्रकट करने के लिए। और साथ ही वो रुमाल लेकर उसकी तरफ भागते हुए जाती है, बोलती है सर आपको तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चलो मैं आपके लिए इस पसीने को पोंछ देती हूँ। दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर एकदम रूड बनते हुए मना कर देता है, उसको खुद को टच भी नहीं करने देता और बताना शुरू कर देता है कि मेरे को बार बार हेडेक आते हैं, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को वो बीमारी है, बहुत सारी बीमारियाँ बताता है जो कि उसको है। और वो कह रहा होता है मेरे साथ अपने लव वाले सपने तो तुम बिल्कुल ही मत देखना। दिखाती है ये सब सुनते से वो लेडी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, रोते हुए वहीं बैठ जाती है और फिर नेक्स्ट दिन में रोते हुए वहाँ से भाग भी जाती है, बोलती है आई एम सॉरी यार। और फिर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है लगता है कि मेरे को अपने छुपने की जगह को चेंज करना होगा। और साथ ही हमें दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के पास सिस्टम भी है जिसमें शो हो रहा होता है कि तुमने 130 पेड़ों को काट लिया है जिससे तुम्हें 130 एनर्जी मिली है और साथ ही तुमने उस वुमेन को डरा दिया जिसकी वजह से तुमको 50 फॉर्मेलिटी भी पॉइंट कुछ ऐसा भी मिला है। और फिर साथ ही अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है फॉर्चुनेटली मैं जिस एनर्जी स्टेट के लिए इतने टाइम से इतनी कड़ी मेहनत कर रहा था वो आखिर में मेरे को मिल ही गया। और साथ ही वो बोलता है हे तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने उस लेडी के साथ इतनी रूड तरीके से बात क्यों की। वैसे ये एक काफ़ी लंबी स्टोरी है और ये सारी गलती इस डम सिस्टम की है। मैं पहले एक गेम प्रोग्रामर हुआ करता था और 24 घंटे दिन रात काम करने की वजह से सडनली मेरी मौत हो गई और मेरी मौत के ऊपर भी इन लोगों ने मेरी लाश के साथ लैपटॉप चिपका दिया ताकि मैं सुरंग में भी जाकर इनका काम कर सकूं। इनको क्या लगता है कि मेरे को अपने काम से इतना प्यार है क्या मैं मरने के बाद भी करता रहूँगा। हाँ। और फिर साथ ही वो बोलता है फिर उसके बाद मेरी आत्मा मेरे ही क्रिएट किए गए गेम के अंदर आ गई, गेम वर्ल्ड के अंदर आ गई और साथ ही मैं यहाँ पर आकर लिन फैमिली का जीनियस कल्टीवेटर लिनियन बन गया और इस दुनिया में कल्टीवेशन चलती है और मैं यहाँ पर एक मॉडल कल्टीवेटर बनना चाह रहा था इस वर्ल्ड के अंदर, मेरा मतलब कि ये टारगेट था। लेकिन किसने सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। और फिर दिखाया जाता है इसके सामने बहुत सारी विंडो ओपन होने शुरू हो जाती है, वार्निंग आ रही होती है, उसे बताया जाता है कि तुम इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ नहीं तो फिर तुम्हें कर्ज लग जाएगा। और फिर साथ ही उसके सामने एक और विंडो ओपन होती है ब्लू कलर में और बताया जाता है अटेंशन यहाँ पर ध्यान दे तुमको सक्सेसफुली कर्ज लग गया है। जब तक तुम्हारी आत्मा डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती तब तक तुम इस कर्ज कर्मा रेजेबल के साथ बॉन्ड हो गए हो। अब ना मेन कैरेक्टर ये सुनते से परेशान हो जाता है, कह रहा होता है ये वर्ल्ड तो मेरे को टारगेट कर रहा है और मैं एक कर्मा रेसिबल सिस्टम के साथ बॉन्ड हो गया हूँ। और फिर साथ ही वो बताना स्टार्ट करता है कि सर्दियों में मुझे बिना कपड़ों के रहना पड़ता है जबकि गर्मियों में मुझे मोटे मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं ताकि मेरे फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि सिस्टम मेरे को कुछ पॉइंट दे। और फिर साथ ही जब रात को सब लोग सो रहे होते हैं मैं पेड़ काटता हूँ ताकि मेरे को एनर्जी और इंटेलिजेंट मिले। और फिर जब दिन में सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो मैं आराम से लेटा हुआ रहता हूँ क्योंकि मेरे पास इंडोरेंस की कमी होती है, पूरी ड्रॉप आउट हो चुकी रहती है रात भर मेहनत करके। और फिर तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं एक कचरा तो बस एक कचरा ही होता है और साथ ही वो अपने मेन कैरेक्टर को फतह फेंक के भी मारते हैं जैसे उसकी एक्स नीचे की तरफ गिर जाती है। और फिर यहाँ पर कुछ लोगों की एंट्री होती है जो कि बोल रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है क्या तुम यहाँ पर बस एक घटिया से कुल्हाड़ी के साथ लकड़ी काट कर अपने पापों का पत्या छाप कर सकते हो। उनमें से एक बंदा कहता है जरा इस कमीने को तो देखो, ये तो पहले टैलेंटेड होने का दिखावा करता था और इसने पेट्रियाज के विश्वास को धोखा देने के लिए झूठ भी बोला था। और दूसरा कह रहा होता है ये तो बस एकदम कचड़ा बेकार है, इसके ऊपर रिसोर्सेज का यूज करना रिसोर्सेज की बर्बादी है, हमारा क्लैन अब गोल्डन शॉर्ट सेक्टर द्वारा मारे जाने के खतरे में है। दिखाते उनके पास सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है डैम इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी ना थी यार। और फिर साथ ही हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है, ये बंदा शायद इनका पेट्रियाज होगा या फिर कोई ग्रेड हैंडल, तो दिखाया जाता है ये अपने पास से खतरनाक वाली पिल निकालता है एकदम फर्स्ट ग्रेड वाली और जिसको भी ये खिलाएगा ना उसकी कल्टीवेशन और फाउंडेशन काफ़ी अच्छी बिल्ड हो जाएगी। और अपने मेन कैरेक्टर का नाम लेन डाउन कौन है और ये बंदा कह रहा होता है कि
हमारे पास लिन डाउन कौन जैसा जीनियस है और ये तो ऐसे ही मिलनी चाहिए। और साथ ही वो उसके मुंह में डाल देता है ठूस के, दिखाते वो खाते से यहाँ पर लिन डाउन को एक ज़बरदस्त एनर्जी रिलीज करता है। ये देख के यहाँ पर मुझे लोग बातें करने लगते हैं। अपन को तो हेवन द्वारा ब्लेस किया गया है, हमारी लिन फैमिली में तो एक और पावर हाउस स्टैब्लिश होगा कि तभी दिखाया जाता है। यहाँ पर लिन जो भी मुझसे खाता है वो पिछवाड़े से पात मार के सब निकाल देता है और सिस्टम उसे बताता है तुमने यहाँ पर एक फाउंडेशन पिल खाई है जिससे कि तुम्हारा रिमेल क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज तक गिर गया है, यानी कि अपने मेन कैरेक्टर की जो कल्टीवेशन थी जीते हुए वो एकदम गिर गई है और अब वो एकदम जीरो पर आ गया है वापस। दिखाता अपना मेन कैरेक्टर रोना शुरू कर देता है और सोचता है लालत है, अगर ये घटिया बुजुर्ग एल्डर मेरे ऊपर फेवर करने की कोशिश नहीं करता तो मेरी कल्टीवेशन इतनी तेजी से नहीं गिरती यार। लेकिन मुझे गलती से एक्सीडेंटली एक बहुत ही अलग स्किल्स का एहसास हुआ। जब भी कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है या फिर मुझसे दुखी हो जाता है या फिर मैं उसको दुखी कर देता हूँ या फिर वो लोग मेरे को दुखी कर देते हैं, तो मेरे जो वैल्यू स्टेटस पॉइंट है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं यार। और फिर साथ ही कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। वो लोग अपने मेन कैरेक्टर लिन से कह रहे होते हैं क्या तुमको ये से बेवकूफ़ नहीं हो जिसकी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा ही गिर चुकी है, ज़रा देखो तो ये किस तरह से बन रहा है। हे आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे बिग ब्रदर को इग्नोर कर लेगी, वो तुमसे ही बात कर रहे हैं। दिखाया जाता है ये बात सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर लिन अपने कान के अंदर उंगली डालता बोल रहा होता है क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे हो, और साथ ही वो कान से कचरा निकाल के थूकता है और बोलता है हे क्या तुम कुत्ते पहले भी मुझे उस पिल को खाने से रोक पाए थे क्या, और अगर तुम अभी उस पिल को चाहते हो तो तुमको बस इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि मैं उसे निकाल नहीं देता बाहर। दिखाया जाता है ये बात सुनते से ये बंदा गुस्सा करना शुरू कर देता है, कह रहा होता है डम यू, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है मेरे को प्रवोक करने की, और अब तुम ऐसा करके मौत के और बेहद करीब आ गए हो। आज मैं तुम्हें अपने क्लाइंट के लिए फिनिश कर दूंगा। और साथ ही वो यहाँ पर अपने एक यूनिक स्किल 100 फ्लावर ब्लूम को यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। दिखाया जाता है यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा धमाका होता है, बट अपने मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं हो रहा होता। सिस्टम उसे बता रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हारा इंसल्ट हुई है ना, इसलिए तुमको 2 जॉइंट पॉइंट मिले हैं, एंडोरेंस पॉइंट भी मिले हैं। और साथ ही अपना मेन कैरेक्टर जोर जोर से हंस रहा होता है क्योंकि सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारी एबिलिटी 2 पॉइंट से बढ़ गई है, एंडोरेंस भी 2 पॉइंट से बढ़ गई है, और जो तुम्हारा डिफेंस है ना वो अपडेट होकर 50 तक पहुँच चुका है। और इस डिफेंस के साथ तुम क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज वाले किसी भी बंदे का जो डैमेज है वो आसानी से बेयर कर सकते हो। और साथ ही वो उसे बताता है, और साथ ही सिस्टम उसे बताता है लिनियन तुम्हारी एंडोरेंस 100 हो चुकी है, एजिलिटी भी 100 हो चुकी है, स्ट्रेंथ भी 100 हो चुकी है, और जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी 100 हो चुकी है। और सिस्टम ने डिटेक्ट करा है कि तुम्हारी अनदर वर्ल्ड के जो सोल है ना वो यहाँ पर क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज वाले के सारे डैमेजेस से एकदम इम्यून है, यानी कि यहाँ पर सामने वाला बंदा अपने मेन कैरेक्टर को चाहे जितनी भी अटैक मार ले वो उन सबसे इम्यून नहीं रहेगा। तो दिखाया जाता है उसका अटैक का लिन के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ होता, वो एकदम चौंका खड़ा हुआ रहता है और उसके करीब बढ़ता है और कह रहा होता है बड़ी क्या तुम आज ब्रेकफास्ट करके नहीं आए हो क्या ढंग से। दिखाया जाता है ये देख के वो लोग कभी तक चौंक जाते हैं, अरे इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर हंसना शुरू कर देता है, कह रहा होता है कम ऑन जरा मुझे और जोर से मारो यार, हार्डर हिट करो। और साथ ही वो लड़कियों की तरह हिट करना शुरू कर देता है, कह रहा होता है जरा मुझे ज़्यादा जोर से भी मत मार देना, मैं तो एक नाजुक कली हूँ। दिखाया जाता है जिनको इस तरह से ऐड कर देते हैं कि इन लोगों को और बेहतर गुस्सा आती है। और फिर दिखाया जाता है इनमें से एक बंदा कह रहा होता है इस कूड़ेदान में कुछ तो गड़बड़ लग रही है यार, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये सुअर कहीं का किसी तरह की स्पिरिचुअल ऑरा से घिरा हुआ है और ये वाकई में काफ़ी डरावना है। दिखाया जाता है बीच वाला बंदा कह रहा होता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो अब लोग इस कुत्ते के बच्चे को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और फिर सब लोग कुत्ते का खाना में खिलाएंगे। और फिर इसके बाद हमें 2000 ईयर लेटर बाद का सीन दिखाया जाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा थक चुके रहते हैं यार। इनका बिग ब्रदर हाफ तो कह रहा होता है डम क्या ये कचरा टट्टी खाता है जो इतना हार्ड हो गया स्ट्रॉन्ग हो गया। हाँ मैं क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के फर्स्ट लेवल पर हूँ और मैंने इसे कम से कम 5 मिनट से पीटा होगा, कंटिन्यू हिट मारे होंगे, लेकिन अभी तक ये एकदम गुड शेप में है, कुछ हुआ हो ही नहीं रहा इसको। तो दूसरा बंदा कहता है ना सिर्फ ये एकदम सही सलामत है, मेरे को तो बल्कि एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा है। और फिर दिखाया जाता है लिन के नज़रों से, लिन उनको हंसते हुए आवाज़ दे रहा होता है, कह रहा होता है ब्रदर का मॉन्स्टर से आ जाओ ना, जबकि हमको उन लोगों की नज़रों से दिखाया जाता है उन लोगों की नज़रों में लिन एक मॉन्स्टर होता है जिससे ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। इनकी इतनी बुरी तरह से फटती है कि ये लोग वहाँ से भग जाते हैं, कह रहे होते हैं जल्दी से निकल लो नहीं तो ये अब उनको मार डालेगा। जबकि लिन हंसते हुए कह रहा होता है कहाँ जा रहे हो तुम लोग, चलो ना आप लोग थोड़ा और खेलते हैं। और फिर तभी पेड़ के पीछे से एक लड़की निकल कर आती है जो कि लिन को आवाज़ देते हुए बोलती है लिन क्या तुम ठीक हो। और लिन फटाक से पीछे मुड़ के देखता है, कहने लगता है लिन क्यों आगे तुम यहाँ पर क्यों हो, और अब लोग इस लड़की को किन कहेंगे सिर्फ। तो दिखाया जाता है किन बोलती है मैं जानती हूँ एक जीनियस के तौर पर
तुम्हारे साथियों द्वारा तुम्हारे इंसल्ट किया जाना ये वाकई में काफ़ी बुरा लगने वाला है, लेकिन ज़िंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम खुद दुखी होकर इस तरह से तो नहीं बैठ सकते ना, इसलिए तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मुझे पता है तुम काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो। दिखाया जाता है यहाँ पर किन उसकी तारीफ़ कर देती है, उसके फेवर में बोल देती है, तो सिस्टम यहाँ पर उसके 50 पॉइंट काट लेता है इस बात के लिए। ये देखते से ही अपना मेन कैरेक्टर चलाना शुरू कर देता है, क्या होता है यार, व्हाट द फक, नॉट अगेन, अरे ये क्या बकवास है, फिर किसी नहीं यार। और फिर साथ ही किन अपने पास से एक बॉक्स निकालते हुए उसकी तरफ करती है और बोलती है ये मेरे कुछ सेविंग्स है, तुम इसे लेके यहाँ से जल्दी से जा सकते हो। दिखाया जाता है उसके इतने अच्छे रवैये को देख के इसी बात पे सिस्टम अपने लिन के 10 पॉइंट और काट लेता है। ये देख के लिन का दिमाग खराब होने लगता है। वो किन से कह देता है मेरे को तुम्हारी केयर की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ से चली जाओ। और डम में बहुत ही हिल गया था क्योंकि ये सिस्टम बहुत ही अपोजिट तरीके से काम करता है यार। मेरे को बस घृणा करने वाले लोगों से क्या कहते हैं पावर मिलती है, और ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। इससे मेरे पूरा स्टेटस गिर चुका है और उसको रिकवर करने में अब मेरे को पूरे 3 घंटे लग जाएंगे यार। दिखाया जाता है किन उसे बड़ी प्यार से और शर्माते हुए बोलती है लिन येन, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हो। मैं तुमको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ, मेरे को तुम्हारे कल्टीवेशन स्टेटस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम एकदम सेफ और हैप्पी रहो। दिखाया जाता है इसी बात पे सिस्टम लिन के 10 पॉइंट और काट लेता है। दिखाया जाता है लिन प्यार से किन से मुंह फेर लेता है, कह रहा होता है तुम यहाँ से दूर चले जाओ, मेरे खुद के खुद अपने प्लान्स है। जबकि वो मनी मन रो रहा होता है, कह रहा होता है हो गॉड, ये फर्स्ट टाइम था यार जब किसी ने मेरे सामने कन्फेस करा था और मैं उसे रिसीव भी नहीं कर सकता यार, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और फिर साथ ही लिन मुड़ के खड़ा हो जाता है तो पीछे से किन अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और बोल रही होती है मेरे पास कोई प्रीशियस चीज़ है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। दिखाया जाता है वो अपने कपड़े उतार के ठीक उसके पीछे खड़ी होती है। बट अपने मेन कैरेक्टर को सख्त लौंडा बनते हुए उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना होता। वो उससे कह देता है मेरे को तुम्हारी गिफ्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस यहाँ से चली जाओ। दिखाया जाता है ये सुनने के बाद भी जो किन है वो उसे बेहद ही प्यार से कहती है ठीक है अपना अच्छे से ख्याल रखना और लिन फैमिली में वापस मत जाना। और साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है और सिस्टम उसके 10 पॉइंट और काट लेता है क्योंकि उसने यहाँ पर भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करी। और साथ ही यहाँ पर जो अपना लिन है वो मनी मन रो रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम लोगों ने देखा, उसने जस्ट अभी मेरे लिए कपड़े उतार दिए थे यार, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने वो सीन मिस कर दिया, मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाया। और साथ ही वो मनी मन सोचता है कि मैं किन के साथ होना चाहता हूँ, इसलिए मेरे को इस सिस्टम से डील करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए बस अकेले ले जाऊंगा अपनी ज़िंदगी में, मुझे अकेले ही अपनी पूरी लाइफ बितानी पड़ेगी। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिन अपने कपड़े पहन लेता है और साथ ही फिर उसे ज़ोरदार कुछ घोड़ों की आवाज़ें आती हैं तो वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, कह रहा होता है लगता है कि कोई आ रहा है। दिखाया जाता है कि छुप के देखता है यहाँ पर कुछ लोग गुजर रहे होते हैं यहाँ से। दिखाया जाता है उनको देखते हुए कहने लगता है क्या ये गोल्डन स्वॉर्ड सेक्टर वाले हैं, अरे हाँ कुछ देर पहले उन तीनों बेवकूफ़ ने भी तो गोल्डन सेक्टर वालों के बारे में मेंशन करा था। और फिर दिखाया जाता है उनमें से कहने लगता है क्या तुमने सुना है, और वो लिन फैमिली वाले एक्चुअली अपने लिन डाओ किन की शादी लू फैमिली में करा रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारे गोल्डन सेक्टर से डर लगता है, वो हमारे गोल्डन सेक्टर से डर गए हैं। दिखाया जाता है उन लोगों के बात सुनने एक बार लिन सोच रहा होता है याद करते हुए अपने डेन को कहता है तो अब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि कुछ देर पहले वो मेरे को अब ऐसे सर्व क्यों कर रहे थे खुद को मेरे सामने। तो लगता है कि लिन फैमिली एक्चुअली काफ़ी बड़ी मुसीबत में है जो उनको इस तरह के लो लेवल की चीज़ें भी करनी पड़ रही है। और फिर दिखाया जाता है उनमें से एक बंदा बता रहा होता है कि जो लिन डैनकिन है ना वो हमारे केंजोई प्रेफेक्चर की 3 टॉप ब्यूटीज में से एक है। और ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ उनके फैमिली के पास ही एक डिनक्वान पिल है जिसको खाने से कोई भी फाउंडेशन एस्टेब्लिश स्टेज तक पहुंच सकता है और उसकी फाउंडेशन में काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और साथ ही वो लाल टपकाता हुआ कह रहा होता है लेकिन दुर्भाग्य से उस युवान पिल को तो लिन फैमिली के कचड़े ने खा लिया, उसने यूज कर ली थी। दिखाते दूसरा बंदा कहता है जल्दी अपनी स्पीड बढ़ाओ, अब लोग लिन फैमिली को लुओ फैमिली के सामने ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। और फिर अपन सभी लोगों से ब्यूटीफुल डानकिन को टेस्ट करके देखेंगे और साथ ही वो ऐसा करने के ठरके की तरह हंस भी रहा होता है कि तभी दिखाया जाता है उसके घोड़े के सामने कोई बंदा आ जाता है और ये अपना मेन कैरेक्टर लिन होता है जो कि आउज आउज करते हुए कहने लगता है अरे किसने मेरे को मार दिया, हिट कर दिया, तो आज अब तुम लोगों में से कोई भी 100 किलो तोना छोड़े बिना यहाँ से नहीं जाएगा और तुम लोगों को कंपनसेट करना पड़ेगा। दिखाती है सुनते से उनका जो लीडर जैसा बंदा है ना वो कहने लगता है आखिर बूढ़े आदमी तुम आए कहाँ से हो और तुम गलत जगह पे अपना ठगपना दिखा रहे हो, हम लोग गोल्डन सेक्टर वाले हैं, तो क्या हुआ अगर हम तुमको ठोक के मार भी डालें तभी तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, तो क्या तुमको पैसे चाहिए बेबी। दिखाया जाता है लिन फटाक से उसके घोड़े को पकड़ लेता है और कह रहा होता है तो मेरे से कोई भी नहीं जा सकता, इस घोड़े ने मेरे को मारा है। दिखाते वो बंदा लिन के ऐसी हरकतें देख के गुस्सा हो रहा होता है कि तभी लिन उसके घोड़े को पकड़ के नीचे भड़ाम गिरा देता है और कह रहा होता है ये घोड़ा मेरे को दे दो, और साथ ही घोड़े को गिरा देता है और उसके साथ ही वो वाला बंदा भी गिर जाता है और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि लिन ने उसके घोड़े को हड़प लिया होता है, उसके ऊपर लात रख के खड़ा हुआ
रहता है और साथ उसको गिरा भी तो दिया ना, तो वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहता है आगे तू है कौन और आगे तेरी हिम्मत कैसे हो रही है गोल्डन सेक्टर वालों से पंगा लेने की। दूसरा बंदा कहता है एल्डर हुआन ये लिन फैमिली से है, जरा उसकी कमर पर देखो, उसने अपने कमर पर जिस तरह की बेल्ट लटकाई हुई ना उसके स्टाइल से पता चलता है कि वो लिन फैमिली से है। दिखा दिया सुनते से लिन उससे कहने लगता है ओ लगता है कि तुम लिन फैमिली के बेल्ट के बारे में काफी कुछ जानते हो साइड कैरेक्टर, तो प्लीज मेरे को जरा अपनी स्टोरी के बारे में बताओ। दिखा दे लिन के पास सुनते से वो गुस्सा होने लगता है और जो उनका एल्डर हुआ था ना वो चिल्लाते हुए कहता है जल्दी आगे बढ़ो और इस कुत्ते के बच्चे को मार डालो। तो दिखाया जाता है अपने एल्डर की बात सुनने के बाद सारे लोग आगे बढ़ते हैं और लिन को पीटना शुरू कर देते हैं, लातों से पीट रहे होते हैं उसको धड़ाधड़ धड़ाधड़। और लिन के पास विंडो ओपन आ रही होती है कि तुम क्यों रिफाइनिंग स्टेज वालों के अटैक से एकदम इम्यून हो और ये सारे शायद क्यों रिफाइनिंग स्टेज वाले ही बंद हैं। दिखाया जाता है ये देख के लिन सोच रहा होता है हालांकि इनसे मेरे को कोई डैमेज नहीं लग रहा है लेकिन इनसे मेरे स्टार भी कोई ज़्यादा खास बढ़ नहीं रहे हैं। और फिर दिखाया जाता है वो लोग लिन को पीटना कंटिन्यू रखते हैं और लिन को पीटते पीटते पूरे 5 मिनट गुजर जाते हैं और अपना लिन टच से मस नहीं होता। दिखाती है देखने के बाद वो घोड़े वाला बंदा कहने लगता है एल्डर पूरे 5 मिनट हो चुके हैं ये बंदा तो टच से मस नहीं हो रहा, लगता है कि अपन लोगों को चले जाना चाहिए यहाँ से। दिखाया जाता है लिन तो कहीं सो भी चुका रहता है और एक बंदा है जिसका उसको मार मार के हाथ लाल हो चुका है। वो कह रहा होता है एल्डर हम लोगों ने इसको बहुत पीटा लेकिन ये साला मरता ही नहीं और लगता है कि इसके ऊपर हमारी मार को कोई असर ही नहीं हो रहा, देखो ये तो सो भी गया। वन बोलता है हो ऐसा लगता है कि बंदा कोई एक्सपर्ट एक्सटर्नल आर्टिस्ट है, तो चलो इसके खिलाफ वेपन का यूज करो, वैसे भी कोई चांस ही नहीं है कि कोई क्यू आई रिफाइनिंग स्टेज वाला बंदा ये जोड़ का अटैक को ब्लॉक कर सके। और फिर दिखाया जाता है उसकी बात मानने के बाद एक बंदा आगे बढ़ता है और जोर से अटैक करता है, कह रहा होता है अब तुम मर जा साले, कि तभी दिखाया जाता है उसके जोर ही टूट जाते हैं। यार ये देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ पे अपने दिन की नींद खुल जाती है। वो थोड़ा उठ के बैठता है और कहने लगता है क्या मैं सो गया था, और उसके सामने विंडो ओपन हो रही होती है कि ऑर्डिनरी रैंकिंग वाले वेपन के अटैक से भी तुम एकदम इम्यून हो। और फिर दिखाया जाता है एल्डर ही अटैक करके उसके ऊपर मारता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे सामने एरोगेंट बनने की। पर दिखाया जाता है अपने दिन को तो कुछ वह नहीं होता, फिर कैसे विंडो पो के आ रही होती है कि तुम क्यू आई रिफाइनिंग स्टेज वालों के जो अटैक है उससे एकदम इम्यून हो। और फिर दिखाया जाता है एलिन एकदम हंसते हुए उससे बोलता है अगर मैं एक एरोगेंट चाइल्ड हूँ तो मैं एक गंकिंग ओल्ड थीफ हो, तो ये लोग बुढ़े चलो कहीं के मरो, ये मेरा ये पंच खाओ, इससे तुम्हें जरूर एक सबक मिलेगा। दिखाया जाता है पंच खाने के बाद वो दूर उड़ता हुआ चाहता है, उसके बंदे लोग उसको संभालते हैं। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये जरूरी है कोई एक्सपर्ट है जिसे लिन फैमिली ने इनवाइट करा है, जल्दी मेरे रिजॉर्ट लाओ। और फिर दिखाया जाता है वो बंदा अपने रिजॉर्ट के साथ रेडी होता है और कह रहा होता है ये हमारे गोल्डन सेक्टर के बहुत ज्यादा कीमती रिजॉर्ट है और तुम इसके अंडर ही बढ़ने वाले हो और तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। दिखाया जाता है दूसरा बंदा कहने लगता है जरा रुको मेरे को इसके बारे में बताने दो, भले ये वेपन क्यू आई रिफाइनिंग रैंक पर है लेकिन इस वेपन से कोई भी फाउंडेशन स्टेबलिश स्टेज जितनी पावर को यूज कर सकता है, अगर इसके साथ वो अपना ब्लड एसेंस छोड़ दे तो, और अब तो तुम पक्का मरोगे कुत्ते की। तभी दिखाया जाता है वो एल्डर उसी बंदे के तलवार आर पार कर देता है और बोल रहा होता है तुम्हें तो पता ही है कि ये तलवार लोगों के ब्लड एसेंस को निकल के अपने फुल पावर के ऊपर काम करती है, तो मेरे को तुम्हारा यूज करने दो इस जोड़ को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के लिए, और तुम्हें तो काफी तो ऑनर फील होना चाहिए इस तरह से मरने के लिए। और साथ ही वो उस तलवार के साथ अपने लिन को अटैक करने के लिए कूद जाता है और बोलता है चिल्लाते हुए तुम्हारे वजह से अभी हमारे गोल्डन सेक्टर का एक डिसाइपल मारा गया और तुमको इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, और अगर कोई बंदा फाउंडेशन एस्टेब्लिश के मिडिल वाले स्टेज पर हो ना तो भी ये तलवार उस बंदे को भी मार सकती है। और साथ ही ऐसा कहते हुए वो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और कह रहा होता है तो तुम मरोगे। दिखाया जाता है लिन अपने हाथों को आगे करते हुए ब्लॉक करते हैं उसकी तलवार को और उसके सामने विंडो ओपन होकर आ रही होती है कि तुम इसकी तलवार से भी इम्यून हो। दिखा दिए देख के लिन थोड़ा राहत के सांस लेता है और कह रहा होता है डम में थोड़ा तो डर ही गया था अभी। दिखाया जाता है ये देख के अब वो एल्डर काफी ज्यादा चौंक जाता है, कह रहा होता है नहीं तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो एक मोस्टर है, जल्दी से यहाँ से भागो। दिखाया जाता है लिन अपने कपड़े फाड़ देता है और बोलता है तो तुम फाइट करना चाहते हो, तुमने कहा फाइट का तो फाइट स्टार्ट हो गई और अब तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन अब तुमको इसके लिए मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। और साथ ही वो उसके काफी करीब आ जाता है और उससे बोलता है मैंने पहले की तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, तुम लेन डाउकिन के बारे में गलत सलत बोल रहे थे जो कि हमारी चाओ प्रेस सेक्टर की 3 ब्यूटीज में से एक है। और साथ ही लिन की छाती के ऊपर ड्रैगन का कोई सा निशान आ जाता है जिसको देखने के बाद उनकी फट जाती है। वो कर रहे होता है अरे ये तो ड्रैगन का निशान है, अरे ये तो फाउंडेशन एस्टेब्लिश वाले कल्टिवेटरों का एक रेयर साइन है जो कि 1000 साल में केवल एक ही बार ही आता है। और फिर साथ ही हूँ लिन से कहने लगता है एक्सपर्ट में तो एक हिजड़ा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है कि मैं लेन डेनकिन के बारे में कुछ ऐसी वैसी बातें सोचूं। दिखाया जाता है लेन कहता है अच्छा क्या ऐसी बात है, हून बोलता है हाँ एक्सपर्ट बिल्कुल ऐसी ही बात है, और अगर आप हमें इस वक्त जाने दो अभी छोड़ दो तो ये जोड़ मैं आपको दे दूंगा, ये जोड़ आपकी हो जाएगी। बट दिखाया जाता है लेन उसकी एक भी नहीं सुनता, वो उसके चेहरे पे जोरदार पंच मारता है और कहता है फाइनली मेरे को कोई ऐसा मिले
ले गया है जिसके ऊपर मैं अपना सारा गुस्सा निकाल सकता हूँ। इस सिस्टम की वजह से वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। और अब वैसे भी QI रिफाइनिंग स्टेज वालों के अटैक तो मेरे ऊपर एकदम यूजलेस हैं। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं किसी फाउंडेशन स्टेज वाले को ढूंढूं। और फिर दिखाया जाता है बहुत सारे लोग तुम दबा के वहाँ से भाग लेते हैं और एक एल्डर इनको छुप के देख रहा होता है। एल्डर सोचता है ये लड़का तो काफ़ी ज़्यादा स्किल है, ये अभी काफ़ी यंग है, लेकिन इसकी एबिलिटी से ये यहाँ तक कि एक QI रिफाइनिंग स्टेज के पीक वाले बंदों को भी मार सकता है। और ये लड़का वाकई में इतना काबिल लग रहा है मेरे को। और यहाँ पर एल्डर ने मन ही मन यहाँ पर अपने लिन की तारीफ कर दी थी ना, तो इसी बात पे जो सिस्टम है ना वो लिन के 10 पॉइंट काट देता है। और फिर दिखाया जाता है वो एल्डर निकल कर लिन के पास आ रहा होता है और लिन भी उसको आते हुए देख लेता है। और फिर दिखाया जाता है वो आते ऐसे लिन को देखना शुरू कर देता है। तुम्हारी मसल्स तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा गिफ्टेड लग रही है, तुम्हारी साइक्यू का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दिखाया जाता है लिन थोड़ा गलत समझता है क्योंकि वो मन ही मन सोच रहा होता है जरा देखो तो इस ओल्ड मैन को ये कहाँ पर देख रहा है, मेरे को तो कुछ गलत लग रहा है यार। और प्लीज मेरे से ऐसा मत कहना कि इस बूढ़े आदमी के अजीब से शौक हैं। और फिर दिखाया जाता है एल्डर अपनी नजर उठाकर थोड़ा लिन की तरफ भी देखता है और कहने लगता है लिटिल फ्रेंड आगे तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो। दिखाते लिन उससे कहता है मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। और साथ ही उसके सामने विंडो ओपन हो रही होती है कि ये बूढ़ा आदमी तुमसे कुछ ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा है, इसी बात में तुम्हारे 10 पॉइंट माइनस। दिखाया जाता है यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी थोड़ा गुस्सा हो जाता है, कह रहा होता है कि तुम मेरे को जानते भी हो, मैं आई मैन का एक एल्डर हूँ और मैं फाउंडेशन स्टेबलिश स्टेज पर हूँ, तो आखिर तुम जैसा कोई मेरे को टेस्ट करने की मत कैसे कर रहा है। हाँ दिखाया जाता है लिन उससे कह रहा होता है आखिर तुमको मेरे से क्या काम है, और भले तुम एक एल्डर हो लेकिन तुम्हारे पास तो कोई ट्रेजर ही नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे पास तो स्पिरिचुअल स्टोन भी नहीं है, तो ऐसे में आखिर कौन ही तुमसे बात करना चाहेगा। दिखाते हैं ये सुनते से एल्डर कहने लगता है मैंने यहाँ पर तुम्हारा कुछ टैलेंट देखा और फिर मैंने तुमसे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुमको हेवन और अर्थ के एमिस्ट के बारे में कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है। दिखाया जाता है ये सुनने के बाद लिन कह रहा होता है सीनियर टॉय प्रिस्ट आपने एकदम बिल्कुल सही कहा, तो क्या अब ऐसे में आप मेरे को थोड़ा डिसिप्लिन सिखाने वाले हो। हाँ और साथ ही वो मन ही मन कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ, मैं तो बस वैसे ही अभी किसी फाउंडेशन एस्टेब्लिश वाले बंदे को ढूंढने के लिए जा ही रहा था, पर मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये मेरे को इतनी जल्दी मिल जाएगा। तो कम हो रहा मेरे पास हो और मेरे को एक जोरदार हिट मारो जिससे कि मेरा स्टेटस इंप्रूव हो जाए। दिखाया जाता है इनको देखकर एडल्ट सोचने लगता है आखिर ये लड़का इस तरह से एक्ट क्यों कर रहा है, और साथ ही उसकी नजर में भी बड़ी कुल्हाड़ी पर पड़ती है जिसको देखने के बाद उसको यहाँ पे थोड़ी गलतफहमी हो जाती है। वो सोचने लगता है ओह मेरे को समझ में आ रहा है, वो जरूर खुद के ही क्लैन वालों से बदनामी का शिकार हो गया है और अब उसको अपनी जीविका के लिए लकड़ी काटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और साथ ही उसको जरूर काफी ज्यादा अपमान भी सहन करना पड़ रहा होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जब मैं खुद यंग हुआ करता था मेरे जैसा ही है। ये सोचने के बाद लिटिल एल्डर अपने पास से किताब निकालने लगता है और कह रहा होता है लिटिल फ्रेंड, और फिर साथ ही वो अपने पास से 2 किताबें निकाल के लिन की तरफ करता है और कह रहा होता है ये दोनों काफी ज्यादा वैल्यूएबल और रेयर बुक है जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था और ये तुम रख लो। दिखाया जाता है ये देखने के बाद इन सोच में पड़ जाता है, कह रहा होता है आखिर इसके साथ हो क्या रहा है यार, मैंने तो इसको यहाँ पे काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करा लेकिन उसके बावजूद ये मेरे को इतनी अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा है, क्या ये बूढ़ा आदमी पागल नागल है क्या। और फिर साथ ही लिन उससे वो किताब ले लेता है और साथ ही उसको शुक्रिया बोलता है तुम्हारा शुक्रिया एल्डर ब्रदर। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, अब उनको हु को दिखाया जाता है जो कि शुरुआत में लिन के सामने आया था अपने 3 चमचों के साथ। तो दिखाया जाता है वो यहाँ पे क्या कहते हैं लिन फैमिली के पेट्रियार्च से रिक्वेस्ट कर रहा होता है पेट्रियार्च प्लीज मेरे साथ इंसाफ करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे क्लैन के प्रिंसिपल के लिए उस लेनियन को एग्जीक्यूट कर दो, मतलब कि मौत की सजा का ऑर्डर दे दो। और यहाँ पर एक और बंदा बोल पड़ता है पेट्रियार्च वो लिनियन इतना बहरहम है हार्टलेस है कि उसे हमारे लिन फैमिली की सुरक्षा की कोई परवाह ही नहीं है, उसे तो जरूरी फांसी दे देनी चाहिए। दिखाया जाता है उसकी बात सुनने के बाद लिन फैमिली के पेट्रियार्च लिन शेन सोच रहे होते हैं ये तीनों लोग भी कमजोर नहीं है और वो इस तरह के लोग तो हैं नहीं जो रिश्तेदारी की बिल्कुल परवाह करते हैं, और जबकि ये तीनों बिल्कुल पिट चुके हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि लिनियन ने अपनी ताकत को वापस पा लिया हो, उसने अपने पावर को रिकवर कर लिया। और फिर साथ ही वो एल्डर डबल से चिल्लाते हुए कहता है हमारी लिन फैमिली लिनियन जैसे कचड़े को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कमोन यार सभी लोग बोलो ना। दिखाया जाता है ये बात सुनते से बाजू बाजू के लोग भी बोलना शुरू कर देते हैं हाँ एल्डर बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस लिनियन को तो मार डालना चाहिए उस लिनियन को। दिखाया जाता है लिनियन भी पीछे खड़ा हुआ ये सारी बातें सुन रहा होता है और बोलता है ओह यहाँ पर सारा ग्राउंड भीड़ तो एकदम सीरियस लग रही है, लगता है कि मैं एकदम सही टाइम पर वापस आ गया हूँ। दिखाया जाता है लिन की आवाज सुनते से वो एल्डर पीछे मुड़ के देखता है और लिनियन से बोलता है तुम कचड़े कहेंगे क्या तुम अभी भी जानते हो कि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कैसे वापस आना है। दिखाया जाता है यहाँ पर उस लड़के ने अभी लिन की बेइज्जती मारी तो लिन के सामने विंडो ओपन होती है, उसे बताया जाता है कि तुम्हें 1 पॉइंट प्लस मिला है। दिखाया जाता है लिन उस लड़के से कह रहा होता है अगर मैं यहाँ पर वापस नहीं आता तो मेरे को पता कैसे चलता है कि तुम लोग बूढ़े कुत्ते मेरे पीठ पीछे कैसी बातें करते हो कि तब भोगते हो।
दिखाया जाता है। ये सुनते ही लेटर का भी तो गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है क्या देखा तुम लोगों ने, इसका मुंह कितना तेज चलता है और मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी इसके मुंह के टुकड़े टुकड़े कर दूं। कि तभी दिखाया जाता है यहाँ पर कहीं से किन आ जाती है लिन के सामने और उनको रुकने के लिए बोलती है और कहती है अगर आप चाहते हो कि मैं लियो फैमिली में शादी करूं तो इसके बदले में मेरे को लिन की प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप प्लीज यहीं पे रुक जाइए। तो दिखाया जाता है यहाँ पर कि लिन की मदद करती है तो यहाँ पर उस बेचारे के पूरे 100 पॉइंट ही माइनस हो जाते हैं। तो दिखाया जाता है लिन किन को पकड़ लेता है और बोलता है आखिर तुम मेरे रास्ते में बार बार क्यों आ जाती हो, हाँ आखिर तुम कहीं दूर क्यों नहीं चली जाती, कहीं और चली जाओ। और फिर तभी दिखाया जाता है दरवाजे पे कोई आ जाता है तो गार्ड उसे बोल रहा होता है यंग मास्टर लियो प्लीज थोड़ा रुक जाइए, हमारे मास्टर किसी डिस्कशन को लेकर अंदर बहस कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है किसी बात को लेकर, तो प्लीज आप यहाँ पर रुक जाइए। पर दिखाया जाता है वो मास्टर लियो बिल्कुल नहीं रुकता बल्कि उसको मारते हुए अंदर की तरफ फेंक देता है। दिखाया जाता है अपने गार्ड को यहाँ अंदर इतनी बुरी तरीके से आते थे वो एडे चलाते हुए कहता है आखिर कौन है जो हमारी फैमिली के एरिया में आकर हमसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। दिखा दिया सुनते से मार्शल यू बोलता है सर वाले क्या आप मेरे को इस तरह से ट्रीट करने वाले हो, क्या मैं यहाँ पर अपने मंगेतर को देखने तक नहीं आ सकता। दिखाया जाता है उसको देखते से मास्टर के बॉडी पूरे चेंज हो जाते हैं, वो कह रहे होते हैं ऑफ कोर्स प्लीज आइए ना बैठिए, मेरी ही गलती है कि मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स को मिनर के बारे में कुछ ढंग से नहीं सिखाया, प्लीज उसे मेरा भाई समझ कर छोड़ दीजिएगा, मैं उसके बदले में माफी मांगता हूँ। दिखाया जाता है एल्डर का इस तरह का बदला रवैया देख के लिन बोलने लगता है अब जरा देखो तो इस एल्डर को किस तरह से इसका चापलूस बन गया है। दिखाया जाता है मार्शल ल्यू बोलने लगता है पेट्रियार्च डेन मैं यहाँ पर आज अपनी मंगेतर को देखने के लिए आया हूँ। दिखाया जाता है पेट्रियार्च आगे से कुछ नहीं कहता, मार्शल ल्यू किन की तरफ देखता है और बोलता है आज मैं पहली बार इसको देख रहा हूँ और लोग इसके बारे में एकदम सही कहते थे, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, सुंदर है एकदम। दिखाया जाता है ये सुनते से पेट्रियार्च थोड़ा हंसना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं किन मिस्टर लू की वाइफ बनने के लिए एकदम फिट बैठती है। दिखाया जाता है लिन भी बोलने लगता है हंसते हुए ये तो गाय के गोबर के ऊपर फूल रखने जैसा है, लेकिन क्या ही किया जा सकता है, लगता है कि हम एक पागल दुनिया में हैं। दिखाया जाता है मार्शल ल्यू लिन की बात को इग्नोर करता है और पेट्रियार्च को थैंक यू बोलता है कॉम्प्लीमेंट के लिए और फिर तभी यहाँ पे लिन फिर से बोलता है और ये गोबर तो वाकई में बहुत ज्यादा जिद्दी है, ये यहाँ पे वाकई में ऐसा सोच रहा है कि यहाँ पे बाकी सारे लोग दिल से इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं। हाँ और अब ये सुनने के बाद मार्शल ल्यू भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहता है पेट्रियार्च लिन आखिर ये कैसी बकवास है, हाँ आखिर ये बंदा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कहता था अनग्रेटफुल है, मैं आज यहाँ पर तुम्हारे प्लेस पे आया और ये मेरे को यहाँ पर इस तरह से ट्रीट कर रहा है। हाँ दिखाया जाता है पेट्रियार्च लिन फटाक से लू से माफी मांगते हैं, कह रहे होते हैं मिस्टर लू प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए, हमारी फैमिली के इस बेवकूफ के बदले में आपसे माफी मांगता हूँ। और साथ ही वो चिल्लाते हुए कहते हैं जल्दी से कोई यहाँ पर आओ और इसको पकड़ के बाहर ले जाओ। और फिर दिखाया जाता है 2 दिन बंदे आकर यहाँ पर लिन को ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं बट लिन बीच जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। एक बंदा कह रहा होता है दम लगाते हुए पेट्रियार्च हम लोग तो इसे बिल्कुल हिला नहीं पा रहे हैं। दिखाया जाता है मार्शल ल्यू फटाक से किन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ट्रिप के बाद मैं थोड़ा थक गया हूँ इसलिए अब मैं किन के साथ थोड़ा रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ और मैं पहले यहाँ के आंगन से गुजरा था और मेरे को व्यू काफी ज्यादा अच्छा लगा तो मैं लिन को लेके एक सेकंड के लिए उधार ले जा रहा हूँ अपने साथ। और साथ ही वो मन ही मन सोच रहा होता है मैं पहले से ही फाउंडेशन स्टेज के पीक पर हूँ, अगर यहाँ पर लिन फैमिली में से कोई मेरे को रोकने की कोशिश भी करेगा तो वो भी वो मेरे सामने टेक नहीं पाएगा। और साथ ही वो हंसते हुए लिन को ले जाने लगता है कि तभी लिन उस अपना हाथ छुड़ा लेती है, सॉरी किन उस अपना हाथ छुड़ा लेती है। मार्शल ड्यू बोलता है ओ इतने नखरे, उम्मीद करता हूँ कि एनर्जी के इस लेवल को तुम बाद में भी बनाए रखोगी। और फिर साथ ही दिखाया जाता है यहाँ पर अपना लिन बीच में आ जाता है, ले जाने से रोक देता है उसको और मन ही मन सोच रहा होता है भले ही मेरे को किन से नफरत है उसकी काइंडनेस की वजह से, लेकिन मेरे को यहाँ पर कम से कम अपने दिल की बात तो सुननी चाहिए, मैं उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा। दिखा दिए देखे मार्शल यूलिन से बोलने लगता है तुम कचड़ा कहीं के, तुम्हारे अंदर भी पावर नहीं है कि तुम मेरे को रोक सको, मैं यहाँ पर जो चाहे वो करूंगा। और वैसे भी तुम्हारे लिन फैमिली के सभी लोगों के कचड़ा हैं, सभी के सभी बस क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पर है जबकि मैं फाउंडेशन स्टेज पर हूँ। और यहाँ पर मार्शल यूने लिन की बेइज्जती मारी है तो इसी बात पे लिन को 0.1+ मिल जाता है तो लिन खुश हो जाता है और हंसते हुए बोलता है तुम्हारा शुक्रिया कॉम्प्लीमेंट के लिए, और वाकई में तुमने यहाँ पर इस बात को साबित कर दिया है कि तुम लियो फैमिली से हो, जो कि जानवर बनाने के लिए काफी फेमस है। दिखाया जाता है ये सुनते से मार्शल ल्यू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, कहता है और अब बस बहुत हुआ, मेरे साथ बहुत ज्यादा नाटक नहीं किया जाता, मैं अब इसी वक्त में मार डालूंगा। दिखाया जाता है लिन भी आगे से उसे उंगली दिखाते हुए कहता है तो कमीने आ जाना। दिखा दिया सुनते से वो अपने पास से एक खतरनाक सा वेपन निकाल लेता है और कह रहा होता है तुम तो बस क्यूआई रिफाइनिंग के फर्स्ट स्टेज के कचड़ा हो, अब इसका सामना करो, ये खाओ। दिखाया जाता है पेट्रिया जहाँ पे कविता घबरा जाता है और ये तो एक हाई क्लास मैजिकल वेपन है जो कि 3 साल पहले ऑक्शन में अपेयर हुआ था, यानी नीलामी में आया था। हाई क्लास मैजिक आर्टिफैक्ट वेपन जो कि एक मैजिक ट्रेजर है और ये एक ऐसा ट्रेजर है जो कि गोल्डन कोर स्टेज वाले या फिर उससे ज्यादा हाई लेवल वाले बंदे ही यूज कर सकते हैं।
एक मैजिक ट्रेजर इतना कैपेबल होता है कि वो एक माउंटेन में क्रैक डाल सकता है और समुद्र को भी उथल पुथल कर सकता है। और इसके हाथ में जो मैजिकल टूल है वो भी हाई क्लास की कविता करीब है, तो मेरे को इसको बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर लियो अपने मैजिकल टूल से लिन के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के किन कविता घबरा जाती है और चिल्लाते हुए बोलते हैं नो, जबकि पेट्रियार्च भी कविता शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं इम्पॉसिबल, क्योंकि वो देखते हैं कि लिन के ऊपर उसका अटैक का कोई असर ही नहीं हो रहा होता है। दिखाया जाता है, सिस्टम में बताया जा रहा होता है कि तुम्हें 1 पॉइंट प्लस मिल रहा है, 1 पॉइंट प्लस मिल रहा है, और लिन के ऊपर उसका अटैक का कुछ खास असर हो नहीं रहा होता है। तो लिन उसे कह रहा होता है जरा और जोर से ट्राई करो यार, क्या बस इतना ही है? क्या तुम बस इतने ही जोर से मुझे मार सकते हो? दिखाया जाता है लियू बोलता है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुम जैसे एक कचड़े से भी निपट नहीं पा रहा हूँ। अब साले मरने के लिए तैयार हो जाओ। और साथ ही वो हवा में जंप करते हुए एक और अटैक करने लगते हैं उसके ऊपर। दिखाया जाता है लिन भी चिल्लाते हुए अपने हाथ को सामने करता है और बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को इसको ब्लॉक करना ही होगा। और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट दिखाया जाता है लिन को मुश्किल से यह क्रैक पड़ पाता है, मतलब कि अपने लिन का हल्का सा हाथ ही करता है उसके अटैक से। और सिस्टम उसे बता रहा होता है कि तुमको 15 पॉइंट मिल गए हैं और साथ ही तुम्हारी स्ट्रेंथ भी प्लस हो गई है। और जैसे ही सिस्टम ये बताता है लिन के हाथ में जो जरा सा कट पड़ा था ना वो भी ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। और लिन उसे उस बंदे से कहता है आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, कंटिन्यू नहीं करने वाले क्या? आ जाओ। दिखाया जाता है लियू वहीं पे तलवार घुसा के बैठ जाता है और बोलता है अब मैं तुमसे और फाइटिंग नहीं करने वाला, मेरे पास तुमसे फाइट करने के लिए अब कोई रीजन नहीं है। दिखा दिया सुनते इसलिए ना आगे तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है नहीं, अगर तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं करोगे, तुम फाइट नहीं करना चाहते, तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। लियू बोलता है क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी है कि तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे? अगर मेरी फैमिली ने तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना बंद कर दिया तो वो गोल्डन जोर्ड सेक्टर वाले तुम्हारी फैमिली का मिनटों में सफाया कर देंगे और तुम्हारी फैमिली के जितने भी और हैं ना उन सबकी बेइज्जती मारेंगे। दिखाया जाता है लियू की बात सुनने के बाद लिन बोलता है तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझे मार सकते हो क्योंकि तुम चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मार्शल लियू बोलता है अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो जरा खुद ही मार के देख लो। दिखाती है सुनते से ही हमारा लिन लियू की तरफ बढ़ता है और नेक्स्ट सीन में वो दीवार में जाके घुसता है। इतनी जोर का पंच मारा होता है उसने और कह रहा होता है यहाँ पर तुम सभी लोगों ने क्लियरली सुना ना, इसने मुझसे कहा था कि मैं खुद आकर ट्राई कर लूँ और इस तरह की अजीब रिक्वेस्ट को मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना, लेकिन इसने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी तो मेरे को मारना ही था यार। दिखाया जाता है मार्शल लियू की बस एक हिट खाने के बाद ये हालत ज्यादा बेकार हो चुकी रहती है कि दो बंदे जाके उसे दीवार से बाहर निकालते हैं। फिर भी वो एरोगेंट बनते हुए कह रहा होता है मैं चाहता हूँ कि तुम सारे ही लोग मारो, ऐसे कुत्ते जो कि अपने मालिक के ऊपर अटैक कर रहे हैं उन्हें तो मार देना चाहिए। दिखाती ये सब देख के पेट्रियार्च भी काफी ज्यादा चौंक जाते। दिखाते पेट्रियार्च सोच रहे होते हैं मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ यार, फाउंडेशन स्टेब्लिश की पीक पर और इसके पास एक इतना स्ट्रॉन्ग वेपन भी था, इसके बावजूद ये आदमी इतनी बुरी तरह से मार खा के यहाँ पे पड़ा हुआ है। आखिर हमारे लिनेन के साथ हो क्या रहा है यार? लेकिन लियो फैमिली हर तरह से स्ट्रॉन्ग है, फोर्स भी उनके पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो किसी भी सिचुएशन में हमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना होगा। तो दिखाया जाता है पेट्रियार्च आगे बढ़ के सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे होते हैं यंग मार्शल लियो प्लीज गुस्सा मत होइएगा, जबकि यंग मास्टर कह रहा होता है इस लेनियन को यहाँ से बाहर निकाल दो, उसको एग्जीक्यूट करो तो मार डालो। दिखाया जाता है प्यारे किन इस बात का विरोध करती है, चिल्लाते हुए कहती है ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज तुम लोगों ने देख ही लिया ना कि अपना लेनियन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और उसका फ्यूचर भी काफी ज्यादा लाजवाब होने वाला है। दिखाया जाता है ये सुनते से ही जो यंग मार्शल वो होता है वो प्यारे किन को पीछे से पकड़ लेता है, कह रहा होता है क्या फ्यूचर, उसका कोई भी फ्यूचर नहीं होने वाला है। और फिर साथ ही वो हमारे प्यारे किन को कस के पकड़ लेता है पीछे से और बोल रहा होता है तुम फाइटिंग में इतने भी अच्छे नहीं हो, इसके बावजूद मेरी होने वाली औरत तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है, तो चलो मैं यहाँ पर तुमको एक चॉइस देता हूँ, अभी मेरे सामने अपने सारे कल्टीवेशन को कृपया करो, नहीं तो मैं अभी इस औरत को टुकड़ों में काट दूंगा और तुम बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि मैं इसे तुम्हारे सामने टुकड़े टुकड़े कर और जान से मार डालूं। और साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और इसके बाद एक सीन आता है जो कि मेरे को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे हुआ क्या है, पर नेक्स्ट में दिखाया जाता है लिन यहाँ पे थोड़ा परेशान हो रहा होता है किन के लिए। दिखाते किन चिल्लाते हुए कहती है लिन मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम बस यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ। और साथ ही वो अपने हाथ से कुछ करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी दिखाया जाता है यंग मार्शल लियो उसका हाथ मोड़ देता है, जिसकी वजह से हमारी प्यारे किंग जोर से चिल्लाती है। लियो बोलता है ब्यूटी इस बारे में सोचना भी मत, और तुम्हारी ये ब्लेंडिंग साइड मेरे को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रही है। दिखाया जाता है लिन उससे बोलता है उसको जाने दो, छोड़ दो उसे, मैं अपने कल्टीवेशन को डिस्पॉल करने के लिए तैयार हूँ। दिखाती है सुनते से ही लियो उसके पास कुछ पिल फेंकता है, एलिन उसे कैच कर लेता है। लियो बोलता है ये कल्टीवेशन को डिसॉल्व करने वाले पिल है, जल्दी इसे ले लो, फिर इसके बाद तुम्हारा QIC शटर हो जाएगा और तुम तो बस एक कचड़ा हो, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम कभी स्काई को भी छू पाओगे।
लिन बोलता है तुम बहुत ज़्यादा बकवास करते हो यार, और साथ ही वो उसकी पिल को खा जाता है और कहता है ठीक है अब जाने दो उसे, और साथ ही पिल खाने के बाद वो वहीं गिर जाता है। दिखाती है देखने के बाद लियू किन को छोड़ देता है और हंसते हुए बोलता है, और लियू हंसते हुए बोलता है अब मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है पेट्रियाज, मेरे बर्ड को ज़रा मार करो, 1 महीने बाद जब मेरी चोटें ठीक हो जाएंगी मैं इसके साथ शादी करूंगा। और पेट्रियाज लिंक जब तक के लिए तुम इस कचड़े का जरा अच्छे से ख्याल रखना, और साथ ही वो जोर से हंसना शुरू कर देता है। दिखाया जाता है पेट्रियाज इनको संभालते हैं और कह रहे होते हैं यंग मार्शल लियो ने एकदम सही कहा है, जल्दी करो और इस कचड़े को कालकोठरी में डाल दो। दिखाते हैं किन लिन की तरफ देखते हुए बोल रही होती है लिनियन प्लीज मेरे को माफ कर देना, मेरी वजह से अब तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। दिखाया जाता है किन के अच्छे बर्ताव की वजह से जो लिन है उसके यहाँ पे 5 पॉइंट फिर से घट जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है जैसे लोग आके उसको उठाते हैं उसको यहाँ पे कामा पॉइंट मिल जाता है, ओवरटर्न मिल जाता है और उसकी पावर 500 प्लस हो जाती है। दिखाती है देखने के बाद लिन हल्का सा मुस्कुरा देता है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है विंडो ओपन होकर आ रही होती है कि तुमको किन से प्यार रिसीव्ड हुआ है इसलिए तुम्हारे 15 पॉइंट माइनस, सॉरी 50 पॉइंट माइनस, और ये विंडो डबल से पॉपअप होके आती है। और फिर दिखाया जाता है जो लेन रहता है वो जेल में खड़ा हुआ रहता है और खुद को सांप से कटवा रहा होता है ताकि उसको कुछ पॉइंट मिल जाए, बट ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता तो वो उसे निकालता है वहाँ से और कह रहा होता है तुम्हें ज़रा और जोर से एफर्ट करना चाहिए यार, और फिर वो सांप से अपने हाथ के ऊपर कटवाता है जिससे उसको 5 पॉइंट मिल जाते हैं। और यहाँ पर लिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है लिन फैमिली के लोग तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ पर तो हर तरह के इंसेक्ट्स और क्रीचर हैं हर जगह पर, हालांकि थोड़े कमज़ोर हैं लेकिन काम चला हुए हैं। और साथ ही लिनियन यहाँ पे अपनी विंडो देखता है जिसमें उसकी इंडोरेंस 300 होती है, स्ट्रेंथ भी 300 होती है, स्पीड भी 300 होती है और जो उसकी स्पिरिचुअल पावर है वो 700 होती है। दिखाते देखने के बाद लिन कह रहा होता है मेरे इंडोरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड ये सारे के सारे 300 पर है और जो मेरे स्पिरिचुअल पावर है वो 700 पर है। ये कार्ड सिस्टम तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो ट्रूली पॉइजन था उसका इफेक्ट भी मेरे ऊपर अपोजिट तरीके से हुआ है और इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई है। और फिर साथ ही वो यहाँ पर उस यंग मास्टर का नाम लेता है चिल्लाते हुए, कह रहा होता है लियू युआन शेन, वाकई में तुम्हारे पॉइजन से तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई यार, और जब मेरे को मौका मिलेगा मैं तुम्हारे पास से और लेना चाहूँगा। और फिर साथ ही वो नेक्स्ट दिन में अपना पेट पकड़ लेता है और बोलता है मैंने इतने दिनों से कुछ खाया नहीं है कि सिस्टम के रिवर्स इफेक्ट की वजह से, मैंने इतने दिनों से कुछ खाया नहीं है इसलिए सिस्टम के अपोजिट रिवर्स इफेक्ट की वजह से मेरा जो पेट है वो एकदम बॉल की तरह फूल गया है। और फिर तभी यहाँ पर एक बंदा खाना लेकर आता है और बोलता है कचड़े टाइम हो गया है खाने का। और फिर साथ ही लिन मुड़ के उस खाने की तरफ देखता है और कहता है क्या ये खाना काफी ज़्यादा अजीब नहीं है, और फिर साथ ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो सोचता है शायद ये खाना उस पॉइजन से भी ज़्यादा पावरफुल होगा, उस पॉइजन से भी ज़्यादा पावरफुल पावर दे देगा मेरे को, तो इसके बारे में क्या ही बुराई है, एक बार खा के देखते हैं इस अजीब से खाने को भी। और वो आगे बढ़ता है खाने के लिए कि तभी दिखाया जाता है वो बंदा लात मार के उसका खाना फेंक देता है दूर और कह रहा होता है उप्स गलती से मैंने उसमें लात मार दी, बेचारे कुत्ते का खाना वेस्ट हो गया। दिखाते हैं ये देखते से ही जो लिन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसको पकड़ लेता है और कह रहा होता है मेरे लिए फटाक से खाना लेकर आओ वो खाना। जबकि वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, कह रहा होता है अरे मैंने जानबूझकर नहीं करा, आखिर अब तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी दिखाया जाता है लिन उसे दूर फेंक देता है और कह रहा होता है जल्दी से मेरे लिए एक और प्लेट लेकर आ। वो भागते हुए जाता है रोते हुए और बोल रहा होता है मैं गलत था, मेरे से गलती हो गई, मैं जाके अभी तुम्हारे लिए एक प्लेट लेकर आता हूँ और मैं सब बिल्कुल फ्रेश खाना लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। दिखाते हैं सुनते से ही लिन को एक बड़ा झटका लगता है, वो कह रहा होता है अरे जरा रुको मेरे लिए फ्रेश खाना लेकर मत आना यार। और फिर तभी फिर यहाँ पे लिन को कुछ फील होता है, वो कह रहा होता है ये फीलिंग तो काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग लग रही है, आखिर खूबसूरत लड़की तुम यहाँ पर फिर से क्यों आ गई यार। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर किंग डबल से वापस आ गई है अपने लिन के पास और वो यहाँ पर खाना भी लेकर आई है बड़े प्यार से, बोलती है लिन से अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी स्पिरिचुअल पावर नहीं होगी और तुम वाकई में बहुत ज्यादा भूखे होगे क्यों, जल्दी से ऐसे खा लो, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खाना लेकर आई हूँ और साथ ही कुछ स्पिरिचुअल पिल भी लेकर आई हूँ जिससे तुम्हारी इंजरीज ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पर ये सब बड़े ही प्यार से बोला होता है किन ने लिन से, और उसके लिए यहाँ पे वो डब्बा खोल के बैठी हुई रहती है। तो इसी बात पे जो सिस्टम रहता है वो लिन के 50 पॉइंट काट लेता है। दिखाते लिन उससे बोलता है तुम वाकई में एक काफी अच्छी पर्सन हो लेकिन मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करता हूँ तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। किन बोलती है मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। दिखाते हैं लिन मुंह फेर के हाँ में जवाब देता है। दिखाती है सुनते से ही किन लिन को सॉरी बोलती है, कहती है आई एम सॉरी, ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ लेकिन प्लीज़ तुम हार मत मानना और अपना अच्छे से ख्याल रखना। और यहाँ पर जाते हुए भी जो किन है उसने लिन से अच्छे से बात कर दी, तो इसी बात में 50 पॉइंट और कट जाते हैं बेचारे के, वो रोना शुरू कर देता है और कहता है अब मैं बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका हूँ यार, और अब जबकि यहाँ पर कोई भी नहीं है तो लगता है कि मेरे को उन दो टेक्निक की स्टडी करना शुरू कर देना चाहिए। और फिर यहाँ से सीन लिन फैमिली के मेन हॉल की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर पेट्रियार्च बंदे से कह रहे होते हैं और ये कितना अजीब है, क्या ऐसा हो सकता है कि लिनियन को दिमाग संबंधी कोई प्रॉब्लम हो रही हो।
और भी तभी बाहर दरवाजे से आवाज आती है। गार्ड कह रहा होता है, "हे आगे तुम हो कौन? किसी को भी यहाँ अंदर घुसने की इजाजत नहीं है।" लेकिन वो बंदा जैसे ना तैसे करके अंदर घुस आता है और सामने आके गिरता है पेट्रियार्च के और बोलता है, हमारा 100 जोड़ सेक्टर काफी ज्यादा बुरी सिचुएशन में है, बैड पोजीशन में है और मैं उम्मीद करता हूँ कि लेन फैमिली हमारी हेल्प करेगी। और साथ ही वो पेट्रियार्च के सामने थोड़ा अच्छे से बैठ जाता है और बताता है कि मैं कियान जुआन हूँ, 100 जोड़ सेक्टर का डिसाइपल, और मैं यहाँ पर पेट्रियार्च लिन को क्रिएट करता हूँ। दिखाते उसको देख के पेट्रियार्च सोचा होता है, 100 जोड़ सेक्टर वालों ने मेरी लाइफ बचाई थी 20 साल पहले और अब वो लोग डूब चुके हैं, तो सावधान होने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही पेट्रियार्च उस बंदे से कह रहे होते हैं, प्लीज तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो सकते हो। अगर मैं आपको सच बताऊं तो हमारे सेक्टर की लीडर की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है और मैं यहाँ पर हमारे 100 ऑफ सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। प्लीज हमारे पास के जो उधार थे उसे याद करें और अपने कुछ एक्सपर्ट हमें उधार दे दें। पेट्रैश बोलता है, जुआन तुम्हारे 100 ऑफ सेक्टर ने पहले मेरी काफ़ी हेल्प करी थी, तो ऑफकोर्स मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी काइंडनेस को रिपे करने के लिए। ये लो कुछ पैसे लो और वहाँ दरवाजे पे वेट करो, मैं अपनी तरफ से कुछ एक्सपर्ट को भेजता हूँ जो तुम्हें फॉलो करेंगे। जॉन बोलता है, मैं अपने सेक्टर की तरफ से आपके इस काइंडनेस का शुक्रिया अदा करता हूँ। पेट्रियार्च सोचता है, अभी करंट में लिनियन काफ़ी बड़ा सर दर्द है। अगर मैं उसको 100 सेक्टर की मदद करने के लिए भेज देता हूँ तो ऐसे में मैं अपना कर्जा चुका दूंगा और साथ ही अपनी इमेज भी बचा लूंगा और यंग मास्टर लियो के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है उसको भी सॉल्व कर दूंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, एक बंदा लिनियन को निकाल कर ले जा रहा होता है जेल से। लिनियन कहता है, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और ज़रा मेरे को अपने ड्रेस को ठीक करने दो। क्या ऐसा हो सकता है कि पेट्रियार्च मर गए हैं और अब तुम लोग चाहते हो कि मैं उनकी पोजीशन को इनहेरिट करूं? और फिर तभी वो बंदा लिनियन को जियांग के पास ले आता है और कह रहा होता है, यंग मास्टर जी, मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ इससे। ये हमारे फैमिली का प्रोडोजी है, लिन फैमिली से लिनियन। और यहाँ पर उसने अभी अच्छे से बात कर दी लिन से, तो इसी बात पे उसके 50 पॉइंट गड़े आते हैं। लिन बोलता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो और मेरे को परेशान मत करो जब मैं कोई सी टेक्निक सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट दिन में लिनियन उसे दूर उड़ा देता है और सामने वाले बंदे से पूछ रहा होता है, आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे को यहाँ पे ऐसे खचटवाते हुए क्यों लेकर आए? दिखाते वो सोचा होता है, जियांग सोचा होता है, इस पर्सन की जो स्पिरिचुअल पावर है वो तो बहुत ज्यादा छोटी है, लिटिल है। मेरे को डर है कि शायद इन फैमिली हमारे ढंग से मदद नहीं करना चाहती है और ऐसा लगता है कि वो सिर्फ इसी पर्सन को मेरे साथ भेज रहे हैं और उसकी वजह शायद वो अपनी इमेज को बस थोड़ा बचाना चाहते हैं। और फिर साइड पे मुड़ के थोड़ा पीछे साइड देखता है, पेट्रियार्च आ रहे होते हैं, तो पेट्रियार्च को देखते से वो उनके सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है, असल में वहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप नहीं जानते। असल में वहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है मार्शल आर्ट का बहुत जल्दी और उसके रिवॉर्ड पर एक पैलेस मिलेगा ग्रेट रिसोर्सेज के साथ और ये हमारे 100 और सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही जुआंग आके बोलता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये अकेला पर्सन हमारे 100 और सेक्टर की मदद नहीं कर पाएगा, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप क्या एक और पर्सन को हमारे साथ भेज सकते हैं हेल्प करने के लिए। तभी पेट्रिया उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, अरे परेशान मत हो, लिनियन ये अकेला काफ़ी है, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो कंपटीशन जीत जाएगा तुम्हारे 100 सेक्टर के लिए। और साथ ही वो लिनियन से कहते हैं, लिनियन मैं एकदम सही कह रहा हूँ ना? दिखाते लिनियन फटाक से बीच में आ जाता है। वो कह रहा होता है, क्या एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन? मेरे को जाना है यार वहाँ पर। तो दिखाते हैं जियांग लिनियन की तरफ देखता है और सोचा होता है कि इस बंदे के सिर में कोई प्रॉब्लम वॉब्लम है क्या? वहाँ पर एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग लोग आने वाले हैं कॉम्पिटिशन में और लगभग सभी के सभी फाउंडेशन स्टेबलिश स्टेज पर तो होंगे ही और उन सभी की कल्टिवेशन इसके मुकाबले काफी ज्यादा हाई रहने वाली है। और फिर तभी लिनन उसको गर्दन से पकड़ लेता है और कह रहा होता है, यस मेरे को ये तो चाहिए, मेरे को बहुत सारे एक्सपर्ट्स चाहिए, चलो चलते हैं। और फिर दिखाते हैं जियांग डबल से पेट्रियार्च को रिस्पेक्ट देता है और बोलता है, ठीक है तो फिर मैं सीनियर ब्रदर लिन के साथ जा रहा हूँ और आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया पेट्रियार्च। पेट्रियार्च बोलता है, ठीक है मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारा 100 और सेक्टर इस कंपटीशन को जीत जाए और मैं तुम्हारा बिल्कुल भी और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जबकि पेट्रियार्च मनी मन कह रहे होते हैं, आखिरकार मेरे को इस लेनियन से छुटकारा मिल गया। जबकि वो बंदा भी अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है, तू तो बिल्कुल रिडिकुलस है यार वाकई में। दिखाया जाता है यहाँ पर लिनियन को पॉइंट मिलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि दोनों मनी मन लिनियन के बुराई कर रहे हैं। दिखाया जाता है, ये देखने के बाद लिनियन सोचा होता है, ओ ये सिस्टम तो काफी इवॉल्व हो गया है। अब तो ये दूसरों के मन के अंदर भी सेंस कर सकता है, अगर कोई मनी मन मेरी बुराई कर रहा हो तब भी ये सिस्टम उसे सेंस कर सकता है। वो ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और फिर साथ ही नेक्स्ट में दिखाया जाता है, ये दोनों निकल पड़ते हैं और लिनियन तो काफी जोश में भरा हुआ रहता है, कह रहा होता है, ओ तुम्हें ज्ञान चुआन बुलाते हैं ना, और वैसे तुम्हारा ये नाम बोलना काफी ज्यादा मुश्किल है प्रोनाउंस करना, इसलिए मैं तुम्हें फ्यूचर में लिटिल ज्ञान बुलाऊंगा। और वैसे आगे तुम यहाँ पर सोच क्या रहे हो यार, और वैसे भी तुमने हमारी लिन फैमिली से मदद के लिए बोला था। दिखाया जाता है जो कि हम सोचा होता है, अरे ये बंदा, मैं इसके बारे में अपने सेक्टर वालों को किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा यार। और साथ ही वो मुड़ते हुए लिन से बोलता है,
हमारे 100 और सेक्टर में अभी काफ़ी सारी मुसीबतें चल रही हैं, लेकिन जो उसकी रूट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मेरे को लगता है कि बिना ज़्यादा टाइम के हम लोग डबल से टॉप पर आ जाएँगे। दिखा दिया सुंदर सी लिन कहने लगता है कि यार डबल से टॉप पर आ जाओगे? हाँ, तुम ये कहते हुए कितने ज़्यादा क्रेज़ी लग रहे हो, ये वाक़ई में काफ़ी फ़नी है कि तभी यहाँ पर कोई बंदी आ जाती है और बोलती है तो तुम ही वो पर्सन हो सीनियर ब्रदर जुआन और अभी तुम ये अपने साथ किसको लेकर आए हो? ये तो देखने से एक कचड़ा लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये कचड़ा यूआई रिफाइनिंग स्टेज का कुछ कर भी पाएगा? और अभी उस बंदी ने अपने हीरो की इंसल्ट करी तो इसी बात पे उसको 5 पॉइंट प्लस मिल जाते हैं। दिखाया जाता है लिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मुड़ के उस बंदे की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हारे 100 और सेक्टर में सभी लोग इतने खूबसूरत तरीके से बोलते हैं, इतने खूबसूरत वर्ड का यूज़ करते हैं? प्लीज़ थोड़ा और बोलो ना। वो लड़की बोलती है, मैं तुमको बता दूं, मेरे 100 शॉट सेटर को तुम जैसे एक कचड़े की मदद तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें बात समझ में आ गई है तो तुम अभी वहीं लौट जाओ जहाँ से तुम आए हो। अगर तुम नहीं गए हो फिर उसके बाद तुम्हें कोई चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो मेरे को ब्लेम मत करना। दिखाया जाता है यहाँ पर लड़की ने फिर कैसे अपने लिन की बेइज्जती कर दी है, तो इसी बात पर उसको 50 पॉइंट प्लस हो जाते हैं और साथ ही उसकी एजिलिटी भी 10 पॉइंट से बढ़ आती है। तो लिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो जाते उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है, इसी के लिए तो मैं पिछले 3 चैप्टर से इंतज़ार कर रहा था और अब फाइनली मेरे को एक अच्छी पर्सन मिल ही गई है मेरे लिए। यंग लेडी, तुम तो काफ़ी ज़्यादा नमकीन, स्वीट और ब्यूटीफुल हो, एकदम सिसी हो। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? दिखाते वो लड़की फटाक से लेन से अपना हाथ उड़ाती है और बोलती है, अपनी बकवास बंद करो। ये पूरा 100 डॉट सेक्टर मेरे फादर का है और तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरा नाम जान सको। लेकिन फटाक से उस लड़की के गाल खींचना शुरू कर देता है और कह रहा होता है, लिटिल ब्यूटी, मैं तुम्हारा एक ऑनरेबल गेस्ट हूँ जिसे तुम्हारे फादर ने खुद यहाँ पर बुलाया है, तो तुम्हें मेरे प्रति थोड़ी और ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। और साथ ही वो मन ही मन हंस रहा होता है और कह रहा होता है, ये लड़की, इस लड़की को तो मैं अपने लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ करूँगा, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टूल बनेगी। देखा तो वो लड़के फटाक से लेन से दूर हटे आते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम बड़बड़ करके अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ पर फिर कैसे उसने लिन की बेइज्जती कर दी, बुरा बोल दिया, तो यहाँ पे फिर कैसे उसके 10 पॉइंट प्लस हो जाते हैं। पर लिन का इससे मन ही नहीं भरता, वो कह रहा होता है, तुम्हारे बुरे शब्दों में अभी भी थोड़ी कमी है यार, कैसा रहेगा आज रात मैं तुम्हारे रूम में आऊँगा और तुम्हें अच्छे से सिखाऊँगा। कि तभी यहाँ पर लड़के के फादर आ जाते हैं, बोलते हैं, यू वेयर, रुक जाओ, अभी इतनी भी रूड मत बनो। दिखा वो अपने फादर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, डैड आखिर आप मेरे को रोक क्यों रहे हो? यही वो बंदा था जिसने ये सब पहले शुरू करा था। उसके फादर बोलते हैं, लेकिन मैंने सब देखा। तुमने पहले शुरू करा था, तुमने पहले उसकी बेइज्जती करी थी और ये बंदा 100 जोर सेक्टर का लीडर हुआन मैंग जोन है। दिखाते हुए यूएल मुंह फुला के वहीं बढ़े आते हैं पत्थर पे जबकि लिन गुस्सा होने लगता है और मनी मन कहता है, क्या तुम ये बात बिल्कुल भी नहीं जानते कि एक अच्छा फादर कैसे बनते हैं? तुम अपनी बेटे की मदद करने के बजाय दूसरों की मदद कर रहे हो, कैसे फादर हो यार? दिखाया जाता है यूएल खड़ी होकर मुंह फुला के वहां से जाने लगती है, जबकि जबकि लिन पीछे से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, हे मेरे को छोड़ के मत जाओ, मेरे पॉइंटों का बढ़ना बस तुम्हारे ऊपर ही तो डिपेंड करता है यार। पर यूएल लिन के एक भी नहीं सुनती, चली जाती है और फिर उसका फादर बीच में आ जाता है, बोलता है, माफ़ करना मेरी बेटी हुआंग जोन को मैंने थोड़ा बिगाड़ के रखा है और मैं 100 जोर सेक्टर का लीडर हुआंग मैं जोन हूँ और मैं तुमसे यहाँ पर फेवर मांगने के लिए आया हूँ। दिखाते लिन भी आगे से उनको रिस्पेक्ट दिखाता है और बोलता है, मेरा नाम लिनियन है और मैं सेक्टर लीडर हुआन को ग्रेट करता हूँ। आपकी बेटी, ऐसा लगता है कि वो एक जीनियस पर्सन है और साथ ही वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी है और आप डायरेक्टली मुझसे बोल सकते हो कि आप मेरे से करवाना क्या चाहते हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। सेक्टर बोलता है, तुम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हो तो जॉन तुमको गाइड करेगा यहाँ पूरे प्लेस में। मेरे को विश्वास है कि मिस्टर लिन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और उनके पास ग्रेट एबिलिटीज़ है और डेफिनेटली वो हमारी मदद कर पाएंगे जिससे हमारा सेक्टर एक और बार राइज करेगा। दिखाया जाता है अपनी इतनी तारीफ सुनने के बाद लिन को बिल्कुल भी हजम नहीं हो पाता और साथ ही उसको 10 पॉइंट माइनस भी हो जाते हैं। और फिर साथ ही लेन आगे बढ़ आता है और सोच रहा होता है, ये बूढ़ा आदमी वाकई में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, मैं तो अभी जस्ट मर ही जाता यार। जबकि जॉन बोल रहा होता है, मिस्टर लिन प्लीज मेरे को फॉलो करो। जबकि लिन एक लंबा सांस लेता है और मन ही मन कहता है, यहाँ पर तो सभी लोग इस तरह आ गए हैं, सिर्फ हुआन जो ये यानी सेक्टर लीडर की बेटी वही बस मेरे टेस्ट की है। और फिर इसके बाद अपन को डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है, जो लिनियन रहता है वो अपने मिस्टर के ऊपर लोट पोट हो रहा होता है और कह रहा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है यार। और फिर साथ ही वो उठ के खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है, मैं थोड़ा थक गया हूँ और मुझे थोड़ी भूख भी लगी है, तो टाइम हो गया है थोड़ा स्ट्रेचिंग करने का। और साथ ही वो अपनी एक्स लेता है और बाहर की तरफ निकल पड़ता है और कह रहा होता है, 100 और सेक्टर्स माउंटेन्स के काफ़ी करीब है, इसके आसपास माउंटेन्स ही माउंटेन्स और इसका जो डिफेंस है वो एक्सीलेंस है। और बस यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है कि जो माउंटेन का बॉटम है ना, वहाँ पर वाइल्ड अटैक होते रहते हैं, जंगली जानवरों का हमला होता रहता है और जो ये सेक्टर है वो थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए अभी आसपास वॉल बना लिया है जो कि एक अच्छा आइडिया है डिफेंस के लिए। लेकिन ये वॉल इतनी ज़्यादा खतरनाक है, मैं इसे तोड़ ही नहीं पा रहा हूँ यार, टूटते ही नहीं, तो मैं अब आखिर यहाँ से बाहर कैसे जाऊँगा यार?
और फिर इसके बाद हमें 1000 मिनट लेटर का सीन दिखाया जाता है। जो लिंक रहता है ना वो भगते हुए जा रहा होता है बॉल से चिपका चिपका, उससे कहीं से लाइट आ रही होती है। उसको उम्मीद होती है वो वहाँ से लाइट आ रही है तो हो सकता है कि मेरे वहाँ से निकलने का कोई चांस हो। तो दिखाया जाता है वो भगते हुए जाता है और जैसे उस दीवार के गड्ढे की तरफ पहुँचता है वो वहाँ से झाँकता है, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, कह रहा होता है ओह! मेरी किस्मत कितनी अच्छी है यार, यहाँ पर तो एक रास्ता भी है और ये कौन आ रहा है? दिखाया जाता है वहाँ पर एक जगुआर रहता है, काला चीता इस टाइप का कुछ। दिखाया जाता है लिन भी उस गड्ढे से थोड़ा बाहर से आता है और उस काले चीते से कहता है तो क्या तुम ही वो हो जिसने ये गड्ढा खोद दिया है? और यहाँ से पास होने के लिए क्या तुम मुझसे चार्जेस लेना चाहते हो? दिखाया जाता है वो काला चीता ज़ोर से दहाड़ मारता है और साथ ही उसके ऊपर छलांग मार देता है मारने के लिए। बट बीच में कुछ ब्लू कलर के शील्ड से आ जाती है जिसके चक्कर में अपना जो लिन है वो थोड़ा बच जाता है और कहता है तो इसलिए ये काला चीता यहीं पर रुका हुआ है और दीवारों के अंदर नहीं आया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अंदर आने में समक्ष ही नहीं था। और साथ ही लिन कहता है तो ऐसे में यार मेरा क्या होगा? और साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस चीते के सिर के ऊपर हाथ रख देता है और बोलता है अरे ये क्या हो गया? मेरा हाथ तो आसानी से इस ब्लू से शील्ड के आर-पार हो गया लेकिन कैसे? क्यों? वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि इतने में वो चीता उसके हाथ को काट लेता है, जिससे लिन को डैमेज लगता है और उसके कुछ पॉइंट प्लस हो जाते हैं। दिखाते हैं लिन हँसना शुरू कर देता है और बोलता है ऐसा लगता है कि ये ब्लैक पैंथर अभी अटैक करने के मोड में है लेकिन मैं अभी अपने करंट एबिलिटी के साथ कंप्लीटली अनहार्म्ड हूँ, ये मेरे को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तभी दिखाया जाता है पैंथर अपने पंजों का यूज़ करता है और साथ लिन को उस वॉल से अपनी तरफ भी धकेल के खींच लेता है डायरेक्ट। वो बाहर आके मुँह के बल गिरता है और उसको डैमेज लगता है तो उसके पॉइंट प्लस हो जाते हैं कुछ। दिखा लिन उठ के खड़ा होता है तो दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत सारे पैंथर होते हैं यार और उनको देख के लिन खुश हो जाता है और कह रहा होता है नाइस और साथ ही एक को लात मार के दूर उड़ा देता है और वो दूर उड़ता हुआ जाता है। और फिर बाकी के पैंथर लिन को पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, उसको काटना शुरू कर देते हैं और लिन के यहाँ पे पॉइंट बढ़ते जा रहे होते हैं। और फिर इसके बाद अब उनको मच मच लेटर टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। लिन के कपड़े फट चुके रहते हैं। वो बोलता है ऐसा लगता है कि जितने पॉइंट में गेन कर सकता था मैक्सिमम इन लोगों से उतने हो चुके हैं और सुबह भी लगभग होने वाली है तो मेरे को फटाक से जल्दी वापस जाना होगा। और साथ ही फिर लिन वहाँ से भागना शुरू कर देता है, कह रहा होता है मेरे को जल्दी से हुआन जो यून के पास जाना चाहिए वापस। वो बंदी मेरा लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ा देगी और साथ ही वो भागते हुए जा रहा होता है जबकि वो टाइगर मन ही मन कह रहा होता है तो इंसान लगता है कि तू बच के निकल जाएगा। और फिर तभी नेक्स्ट सीन में वो टाइगर दूर उड़ जाता है। ओलिन कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है यार, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और फिर इसके बाद हमें अगले दिन यानी सुबह का सीन दिखाया जाता है। डायरेक्ट लाइन वैसा पर होता है कि तभी उसे एक ज़ोरदार आवाज़ आती है। तो फिर वो उठ के बाहर आता है और बोलता है अब क्या हो गया यार? दिखाया जाता है एक बंदा कह रहा होता है आज सुबह जब गार्ड पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उन्हें जानवरों का एक झुंड मिला जो कि दीवार के पास पड़ा हुआ था और ऐसा लगता है कि उन्होंने दीवार में छेद कर दिया था। दिखा तो उसके बाद सुन के बाकी के 2 बंदे थोड़ा घबरा जाते हैं कि तभी यहाँ पर लिन भी आ जाता है। तो लिन को देख के एक बंदा कहने लगता है वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है मिस्टर लिन, आपको यहीं रहना चाहिए रूम में, आप यहीं पे थोड़े सेफ रहोगे। और दूसरा कह रहा होता है हाँ, अगर कुछ भी हो जाता है तो मिस्टर लिन का बचना मुश्किल है, आप यहीं पे रहो, यहीं पे सेफ रहोगे। और ये सारी बातें उन्होंने थोड़ा बदतमीज़ी तरीके से की होती हैं तो यहाँ पर लिन को पॉइंट प्लस पॉइंट मिल जाता है। दिखाया जाता है उनकी बातें सुनने के बाद लिन कह रहा होता है अरे मेरे बारे में क्या ख्याल है, मेरे को भी अपने साथ ले चलो यार प्लीज़, मैंने कभी भी ज़िंदा खतरनाक बीस्ट को नहीं देखा है, मेरे से तो इंतज़ार नहीं हो रहा। दिखाया जाता है लिन तैयार होकर आ जाता है। फिर एक बंदा कह रहा होता है तुम कहते थे एंगडोंग डेंटो, इस बात में कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम बस एक कचड़ा हो क्यूबाई रिफाइनिंग स्टेज के। दूसरा बंदा कहता है माफ़ करना तुमको डिसअपॉइंट करने के लिए क्योंकि वो जो सारे बेस्ट है ना वो ऑलरेडी मर चुके हैं, पता नहीं कौन से एक्सपर्ट ने उन्हें मार दिया होगा, ये काम किया होगा। दिखाया जाता है लिन मन ही मन कहता है अरे बेवकूफ़ हूँ मैं ही हूँ ऑब्वियसली। और फिर इसके बाद हमें बॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे पैंथर मरे पड़े हुए रहते हैं और यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हो चुके रहते हैं और यहाँ पर लीडर भी आए हुए रहते हैं और अपना लिन भी पहुंच जाता है और बोल रहा होता है सेटल लीडर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? सेटल लीडर बोलता है मुझे नहीं पता, हमारे डिसाइपल जब सुबह सुबह यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उन्हें यहाँ पर काफ़ी सारे बिस्टों की लाश पड़ी हुई मिली और फिर उन्होंने फटाक से रिपोर्ट करा, लेकिन हाल ही में इस जगह पर हमारे सेक्टर में से तो कोई भी नहीं आता जाता है, तो क्या फिर ऐसा हो सकता है? दिखाया जाता है सभी लोगों की नज़र लेन के ऊपर होती है। दिखाया तो लेन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, कह रहा होता है अरे अरे मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो बस अभी अभी यहाँ पर आया हूँ। जबकि वो मन ही मन कह रहा होता है अगर इन लोगों को पता चल गया है कि ये काम मैंने करा है तो सिस्टम तो मुझे मार ही डालेगा। कि तभी आसमान से एक बंदा उड़ता हुआ आता है और लिन के करीब ही आके गिरता है। लिन काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो बोलता है अरे इसने तो मेरे को डरा ही दिया। दिखाते वो बंदा खासते हुए बताता है सेक्टर लीडर 1000 सेक्टर वालों ने हमारे ऊपर स्नेक अटैक करा है और हमारे सीनियर सिस्टर हुआन और सीनियर ब्रदर किन खतरे में है। दिखा दिए सुनते से वो दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। सेक्टर लीडर बोलते हैं क्या 1000 सेक्टर वाले, जबकि लिन कह रहा होता है नहीं, हो जियान ऐसे कैसे पढ़ सकती है यार, अभी वो नहीं मर सकते। और वो बंदा बताता है वो लोग अभी फाइट कर रहे हैं और जो मिस हुआन है ना वो अभी के लिए ठीक है लेकिन प्लीज जल्दी करिए और वहाँ पर चलिए। दिखाया जाता है जोर्ड सेक्टर कह रहा होता है 1000 जोर्ड सेक्टर वालों ने इतने स्पेसिफिक टाइम पर हमारे ऊपर अटैक कर दिया।
अगर अभी हम लोग उन लोगों से फाइट करते हैं तो इस बात का बहुत बड़ा रिस्क है कि हमारा सेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट दिखाया जाता है लेकिन फटाक से आगे की तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है आखिर आप लोग किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, हाँ जल्दी करो अपन को फाइट बैक करना है। और साथ लेन आगे की तरफ बढ़े आता है तो सेक्टर लीडर भी इशारा करते हुए बोलते हैं कम ऑन मेरे को फॉलो करो, अब लोग चल रहे हैं, अब लोग दुश्मन का सामना करेंगे। और फिर इसके बाद हमें मिस हून को दिखाया जाता है जो कि उस घुसपैठिए बंदे के साथ फाइट कर रही होती हैं। वो बंदा कह रहा होता है तो क्या तुम ही 100 सेक्टर के टॉप डिसाइपल हो, क्या तुम कंपटीशन में इस लेवल के स्ट्रेंथ के साथ हमारे हमारे साथ कम्पीट करने की हिम्मत करने वाले हो, हाँ और तुम्हारा सेक्टर लीडर तो फाउंडेशन एस्टेब्लिश के फर्स्ट लेवल पर है, क्यों वाकई में तुम्हारे लिए ये कितनी ज़्यादा अनलकी वाली बात है। और एक मैं हूँ जो कि ऑलरेडी अपने सेकंड स्टेज तक पहुंच गया है। तो ऐसे में आखिर तुम्हारे 100 सेक्टर में है ही कौन जो मेरे को रोक पाएगा। दिखाया जाता है हुआन उसे बोलती है तो इसका बे कहीं का तेरे को क्या लगता है कि हम लोग इतने इजिली तेरे को अंदर की तरफ जाने देंगे। दिखाती है सुनते से ही और वो जो क्या उनको एक जबरदस्त लात मारता है और बोल रहा होता है तो ठीक है फिर तुम ऐसा जो भी होगा ना उसका ब्लेम मेरे ऊपर मत डालना। दिखाती है देखने के बाद हुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुमको वाकई में लगता है कि ये 100 सेक्टर तुम लोगों का यहाँ, अब तुम मरोगे। और साथ ही वो अपनी तलवार से उसको ऊपर अटैक कर देती है। बट वो बंदा आराम से हुआन के अटैक से बच जाता है और साथ ही उसका हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए बोलता है तुम इस लायक नहीं हो कि मेरे को मार सको, लेकिन हाँ तुम मेरे को खुश जरूर कर सकती हो। दिखाते हुआन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है डैम इट अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और साथ ही उसके माथे के ऊपर कुछ चमकना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो जबरदस्त हेडबट मारती है उस बंदे को। दिखाया जाता है हेडबट खाने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है तू अनग्रेटफुल लिटिल कुत्ते कह गया मरने के लिए तैयार हो जाओ। और साथ ही वो अपने हाथ में पावर लोड कर लेता है उसे मारने के लिए। दिखाया जाता है ये देखने के बाद हुआन को भी लगने लगता है कि अब वो यहाँ पर मरने वाली है। तो वो कह रही होती है डैम इट डैड मुझे माफ कर देना, मैं आपकी एक स्ट्रॉन्ग बेटी नहीं बन पाएगी। तभी यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है और बोलता है मिस हुआन ऐसा लगता है कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे मुंह जितनी कठोर नहीं है। और साथ ही यहाँ पर अपना लिन बीच में आ जाता है उसके अटैक के और यहाँ पर लिन को फाउंडेशन स्टेबलिश वाले बंदे से डैमेज लगा है तो यहाँ पर उसको 10-10 पॉइंट प्लस मिल जाते हैं और वो बीच में आके खड़ा हो जाता है और वो बीच में आके खड़ा रहता है। तो दिखाया जाता है जो हुआन है वो उससे बोलने लगती है लिन है तुम बेवकूफ़ कहेंगे आगे तुम यहाँ बीच में क्यों आ गए। दिखाया जाता है ये बात उसने बड़े प्यार से बोली थी तो इसी बात पे बेचारे के 50 पॉइंट माइनस हो जाते हैं और ये देख के अपने लिन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और सोचता है ये क्या बकवास है, जब भी मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो मेरे को सफ़र क्यों करना पड़ता है यार। और फिर साथ लिन मिस हुआन को धक्का देते हुए उसके फादर की तरफ फेंक देता है और कह रहा होता है इडियट तुम हो, अगर तुम्हें पता नहीं है कि किस तरह से बात करनी है तो चुप ही रहने में भलाई होती है। दिखाते मिस हुआन फटाक से लिन की तरफ देखती है और बहुत हैरान रह जाते हैं, बोल रही होता है ये तो एकदम ठीक है कुछ हुआ नहीं इसको। दिखाते ये देख के वो बंदा भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और सोच रहा होता है इस वाले अटैक में मैंने कम से कम अपनी 80% पावर का यूज किया था तो भी देखने से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस बंदे को कुछ हुआ ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको तो। और फिर साथ ही वो लिन से पूछता है आगे तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में इंटरप्ट करने की। दिखाते लेकिन उसकी तरफ रोते हुए मुड़ता है और कह रहा होता है बेटे मैं तुम्हारा फादर हूँ, जल्दी यहाँ पर आओ और अपने बाप को गले लगाओ। दिखाया जाता है वो उसको देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है इस हरकत पे लेन की और साथ ही वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है गुस्से के साथ यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी नहीं जानती कि मेरे फादर कौन है और तू साले मरने के लिए तैयार हो जाओ। और साथ ही वो यहाँ पे किसी टेक्निक का यूज करता है अपनी 9 स्लैशिंग शाइनिंग स्काई टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। दिखाया जाता है लिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है वाह आज मैं कितना ज्यादा लकी हूँ यार, सिस्टम जरूर इसे काउंट करेगा। और साथ ही वो सारे हिट जाके अपने लिन को लगती है। दिखाया जाता है मिस हुआन और लिन के लिए परेशान हो जाती है और बोलने लगती है अपने डैड से डैड जल्दी जाओ उसकी हेल्प करो ना। दिखाया जाता है डैड फटाक से आगे बढ़ता है और कह रहा होता है और बोल रहा होता है कम ऑन यहाँ पर आओ ना, तुम किसी ऐसे के साथ क्यों लड़ रहे हो जो कि हमारे 100 सेक्टर से बिलोंग भी नहीं करता है। दिखाती है सुनते से ही वो जोर सेक्टर के ऊपर अटैक करने लगता है और बोलता है आज तो मैं तुम्हारे 100 सेक्टर को खत्म कर दूंगा और सेक्टर के लीडर को मारकर तो मेरे को काफी अच्छा फील होगा। और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है कि तभी यहाँ पर फिर से लिन बीच में आ जाता है और बस अपने एक ही हाथ से उसका अटैक को रोक देता है और बोल रहा होता है क्या तुम सेक्टर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। और साथ ही उसके पास विंडो ओपन होकर आ रही होती है कि तुम्हारे 100 स्ट्रेंथ प्लस हो गई है, स्पीड भी 100 तक पहुंच चुकी है और जो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर है वो भी 100 तक पहुंच चुकी है। और यहाँ पे लिन को काफी ज्यादा पॉइंट मिल जाता है और वो दूसरा बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है ये देख के, बोल रहा होता है ये तो एकदम इम्पॉसिबल है यार। यहाँ तक कि कोई फाउंडेशन स्टेब्लिश के 4th स्टेज का बंदा भी मेरे एज 1000 ड्रीम जोड अटैक के आगे टिक नहीं सकता और ये एकदम सही सलामत खड़ा हुआ है। दिखाया जाता है सेक्टर लीडर बोलने लगते हैं लिटिल फ्रेंड क्या तुम ठीक हो, कि तभी अपना हीरो उसका मुंह बंद करवा देता है क्योंकि यहाँ पर उसके पॉइंट माइनस होना शुरू हो जाते हैं और वो भी जाते हैं 50 पॉइंट तो वो फटाक से उसका मुंह बंद करवा देता है और कह रहा होता है तुम कहीं पर जाकर खेलो यार और अपना मुंह एकदम बंद रखना। और साथ ही वो यहाँ पर अपने ड्रैगन के पावर को अनलेश करता है अपना लिन और साथ ही अपना लिन उस बंदे से कहता है तो ये क्या तुम्हारी फुल पावर है, इस पर तुम मेरे को तुम्हारे ऊपर हंसी आ रही है। दिखाया जाता है वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहीं घुटनों के ऊपर बैठ जाता है। लिन आगे बढ़ते हुए उसके शरीर के ऊपर एक जबरदस्त लात मारता है और
बोल रहा होता है अभी तो इस यंग मास्टर को मज़ा आना भी शुरू नहीं हुआ था और तुमने पहले ही हार मान ली, रुकने की भीख मांग रहे हो मेरे से। हाँ, और उसके चेहरे पे एक ज़बरदस्त लात मारता है। दिखाते लात खाने के बाद वो लिन को अपना डैडी के बोलना शुरू कर देता है, कह रहा होता है डैड डैड तुम तो मेरे डैड हो ना, प्लीज़ मेरे को ऊपर दया करो, छोड़ दो मेरे को। दिखाते सेक्टर लीडर बोलते हैं मिस्टर लिन प्लीज़ उस बंदे को छोड़ दो, ये हमारे 100 जोर सेक्टर की सेफ्टी का सवाल है। दिखाती है सुनते से ही लिन बोलता है मैं इस तरह का पर्सन नहीं हूँ जिसे मुसीबतें खड़ी करना पसंद है, और साथ ही वो उसको छोड़ देता है पहले तो। और फिर साथ ही वो बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है तो लगता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ अब इसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और वो उनको धमकी देने लगता है कि तभी लिन उसके पेट के ऊपर एक ज़बरदस्त लात मारता है और उस बंदे के मुंह से ब्लड निकलना भी शुरू हो जाता है। और लिन बोलता है लेकिन मैं ऐसा कोई पर्सन भी नहीं हूँ जो यहाँ पर नाइंसाफी होता हुआ देखे, इनजस्टिस होता हुआ देखे। यहाँ का जो सेक्टर लीडर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बस इसी वजह से ये सेक्टर अच्छा नहीं कर पा रहा है। दिखाया जाता है जो हुआन है वो लिन को थैंक्स बोलती है लिनियन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लाइफ बचाने के लिए, और आज तुमने जुइंग मिनशन को हमारे दरवाजे के सामने ही मार दिया है, तो 1000 जोर्ड सेक्टर वाले डेफिनेटली इसका बदला लेने के लिए आएंगे हमसे, और इसलिए प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर हुआन ने लिन से बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर दी है, तो दिखाया जाता है लिन उसका गाल पकड़ के खींचना शुरू कर देता है, क्योंकि उस बेचारे के पूरे 50 माइनस पॉइंट हो चुके हैं। तो वो हुआन से बोल रहा होता है तुम मेरी बॉस नहीं हो जो कि मेरे को बताए कब क्या करना है, तो बस अपने काम से काम रखो। और लिन मनी मन सोच रहा होता है या मैं इस लड़के की मदद नहीं कर सकता, हालांकि जब ये मेरे को कोसती थी, बुरा भला बोलती थी, तब मेरा लेवल काफ़ी अच्छे से अप हो रहा था, पॉइंट्स मिल रहे थे, लेकिन अब ये मेरे से अच्छी अच्छी बातें करती है यार, मुसीबत बन रही है ये भी अब मेरे लिए। दिखाते हुआन फटाक से लिन से अपना गाल छुड़वाती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है लिनियन मैं यहाँ पर तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो, जाओ मेरे को तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं। दिखाते जैसे वो ये सब बोलती है, यहाँ पर लिन को 50 पॉइंट प्लस हो जाते हैं, तो लिन भी खुश हो जाता है और साथ ही उसकी तशरीफ पे एक जोर का मारता है और बोलता है बस ऐसे ही बर्ताव करो यार मेरे साथ, इस तरह से तुम अच्छी लगती हो और मुझे तुम्हारा यही लुक पसंद है। दिखाया जाता है फादर भी खड़ा खड़ा ये देख रहा होता है और कुछ नहीं बोलता। दिखाया जाता है हुआन लिन को मारना स्टार्ट कर देती है। सेक्टर लीडर बोलता है मिस्टर लिन मेरे को तुम्हारे साथ थोड़ी चैट करनी है, मेरी तुमसे कुछ रिक्वेस्ट है। लिन बोलता है कैसी रिक्वेस्ट? क्या तुम मेरे को लॉक कर दोगे और फिर 1000 जोड़ सेक्टर वालों के सामने फेंक दोगे ताकि तुम लोग एकदम सेफ हो जाओ? कि तभी दिखाया जाता है सेक्टर लीडर फटाक से लिन के सामने झुक जाता है और बोल रहा होता है मैं तुम्हारी काइंडनेस को रीपे नहीं कर पाऊंगा कभी भी, प्लीज़ मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में हुज जान को प्रोटेक्ट करो मेरे लिए, और इसके बदले में मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, काफ़ी नहीं होगा। दिखाया जाता है सेक्टर लीडर की बात सुनने के बाद लिन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, जबकि जो हुआन है वो शर्माना शुरू कर देती है और बोलती है डैड आखिर आप ये क्या बोल रहे हो? बस इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हो, नेक्स्ट एपिसोड भी देखना चाहते हो, तो इस एपिसोड के ऊपर 200 कमेंट और 2 के लाइक का जो टारगेट है वो कंप्लीट करवा देना, तो फिर मैं पक्का इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा। और जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।